ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदातिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथामृतं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपीश राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुरी देवी प्रणमामि हरिप्रिये वांछा कल्पतरुवैश कृपा सिंधु नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। एम आई ऑडिबल क्लियरली? मुझे सुनाई दे रहा यस माता जी। है? ओके यस जी माता जी। यस। हरे कृष्णा। सो टुडे इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है हम सबके लिए। इसका टॉपिक है क्या हम शुद्ध भक्ति कर रहे हैं या शुद्ध भक्ति का क्या अर्थ है। क्योंकि जैसे उदाहरण दिया जाता है कि कोई रेसिपी होती है तो कोई हमें जैसे बनाना है, पिज्जा बनाना है। आजकल पिज्जा बहुत फेमस है इसलिए पिज्जा के उदाहरण देती हूँ। तो जैसे हमें पिज्जा बनाना है तो हमें उसकी रेसिपी ठीक से पता होना चाहिए। अगर हमें ठीक से उसका पिज्जा बेस की रेसिपी पता नहीं है और हम लोग कितना भी क्वांटिटी दही कितना भी क्वांटिटी ईस्ट डाल देंगे तो पिज्जा बेस नहीं बनेगा, कुछ और ही बन जाएगा, या तो फिर हार्ड कुछ बन जाएगा या तो कुछ समथिंग डिफरेंट विल कम, नॉट पिज्जा। ओके। सिमिलरली हम सभी का गोल है, हम सभी लोग प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, भक्तों का श्रवण कर रहे हैं, गीता का श्रवण कर रहे हैं, जप करने का अच्छे से जप करने का प्रयास कर रहे हैं और सभी प्रकार से भक्ति में प्रगति करने के लिए तत्पर है। ठीक है। और हम सभी का गोल है कि हम शुद्ध भक्ति प्राप्त करें। ठीक है। परंतु शुद्ध भक्ति की जो रेसिपी है, जैसे ठीक से अगर रेसिपी पता नहीं है तो कुछ और ही निकल के बाहर आ जाता है, उसी प्रकार से अगर शुद्ध भक्ति की रेसिपी ठीक से पता नहीं है तो जब हम कुछ करने जाएंगे तो कृष्ण प्रेम का आस्वादन तो नहीं होगा और ही कुछ निकल के बाहर आ जाएगा, क्योंकि हमें ठीक से रेसिपी इंग्रेडिएंट्स और वो सब पता ही नहीं है ठीक से। ठीक है। हमें पता नहीं कैसे किसे कैसे मिक्स करना है, किसने कितने टेम्परेचर पे पिज्जा पे इसको बेक करना है, ये सब हमें ठीक से नहीं पता है। बस थोड़ा थोड़ा रफ आइडिया हमने इधर उधर से कहीं से सुन रखा है। उसी प्रकार से अगर हमें ठीक से ये नहीं पता कि शुद्ध भक्ति होती क्या है और हम शुद्ध भक्ति प्राप्त करके कृष्ण प्रेम का आस्वादन करना चाहते हैं, उस रस को अनुभव करना चाहते हैं, तो होगा क्या कि हम, क्योंकि आचार्यों की शिक्षाओं से कभी हमने सीखा नहीं कि शुद्ध भक्ति क्या होती है, तो हम करना तो चाहेंगे कृष्ण प्रेम का आस्वादन, पर कुछ और ही निकल के बाहर आ जाएंगे। Something different will come up and we will think that this is Krishna prem. Okay. So all the devotees, those who are practicing devotees, we should be very, very clear with the definition of Shuddha Bhakti, because that is our goal. That is our ultimate destination, okay, for which we are endeavoring. So that's why we should actually repeatedly do this such classes. Ki what is the definition of Shuddha Bhakti? What is Shuddha Bhakti and how to attain Shuddha Bhakti? Yes, we are definitely, हम बहुत काफी लेक्चर सुन रहे हैं कि भाई हमें अच्छे से जप करना है, अच्छे से भक्तों का संग करना है, साधना करना है और बहुत हमेशा 24 आवर्स यही सोचना है कि भाई हम जो भी कर रहे हैं वो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। दिस ऑल वी नो, बट व्हाट एग्जैक्टली इज शुद्ध भक्ति? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ शुद्ध भक्ति गिवन बाय आवर आचार्यस? दैट शुड बी वेरी क्लियर अबाउट। ओके। ओके। शुद्ध भक्ति की डेफिनेशन शुरू करने से पहले मैं गीता के कुछ, भगवत गीता जो हम लोग हर मंडे चर्चा करते हैं, तो उसमें से ही कुछ श्लोक कहना चाहूंगी। यहाँ भगवान कहाँ पर शुद्ध भक्ति का को इंगित कर रहे हैं। ठीक है। सबसे पहले 6th चैप्टर लेते हैं जो रिसेंटली हमने फिनिश किया अभी।
जिसको हम एकदम हमारे दिमाग में फ्रेश है, तृप्ति माधवी। तो आ, उसी चैप्टर में हम देखेंगे कि 6th चैप्टर के लास्ट वर्स में, ठीक है, व्हाट इज द लास्ट वर्स ऑफ 6th चैप्टर? योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम स मे युक्ततमो मतः। ओके, तो यहाँ पे सभी योगा को डिस्क्राइब करने के बाद अष्टांग योग, जो जो ये चैप्टर है ध्यान योग का अष्टांग योग, तो उस चैप्टर में अष्टांग योग की पद्धति के बारे में डिस्क्राइब करने के बाद भगवान कह रहे हैं कि योगी नाम अपनी सर्वेशा मद गतेर अंतरात्मना, बट हे अर्जुन, सभी योगियों में से वह सर्वश्रेष्ठ योगी है जो श्रद्धावान भजते योमा, जो श्रद्धा पूर्वक मेरा भजन करता है। दैट इज द युक्ततमः मतः। ये मेरा मत है कि वो युक्ततमः मतलब ही इज द टॉप मोस्ट, ही इज द बेस्ट योगी जो श्रद्धावान भजते योम। अभी यहाँ पे हम देख रहे हैं कि भगवान कह रहे हैं कि भजते योमाम नहीं कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि श्रद्धावान भजते योम। ठीक है, तो यहाँ पे जो श्रद्धा शब्द ऐसे ही तो भगवान ने यूज नहीं किया है। ये श्रद्धा शब्द श्रद्धावान भजते योमाम शुद्ध भक्ति को इंगित करता है। ये भगवान श्रद्धावान भजते योमाम कहकर ये इंगित करना चाहते कि भाई जो मेरा जो शुद्ध भक्त है, जो शुद्ध भक्ति है, वो श्रद्धावान होती है। वो श्रद्धावान मीन्स पूर्ण श्रद्धा। ठीक है, जब भी भगवान श्रद्धावान कहते हैं दैट मीन्स की पूर्ण श्रद्धा। जैसे हम कहते हैं कि भाई हमने जब हम सोना खरीदने जाते हैं तो हम कभी ऐसा सोचते हैं क्या कि कभी कि हम भाई मिक्स सोना खरीद के ले आएंगे? हम भी जब भी सोना के शॉप में जाते हैं हम यही सोचते हैं कि भाई जो भी सोना हम खरीदे दैट इज प्योर गोल्ड। हम कभी ये सोच के नहीं खरीदते कि भाई ये मिक्स गोल्ड है, नहीं। व्हेनेवर वी गो टू द गोल्ड शॉप हम लोग सोचते भी कि भाई ये शुद्ध ही होगा, ये प्योर ही होगा, ऐसे उससे ऊपर रिलाई करके ये सोचते हैं कि भाई ये प्योर गोल्ड। उसी प्रकार से जब भगवान बोल रहे हैं कि श्रद्धावान भजते यो माम, जो श्रद्धा पूर्वक मेरा भजन करता है वो युक्त तमः, ही इज द टॉप मोस्ट योगी। ओके, हम श्रद्धा की डेफिनेशन सीखेंगे कि व्हाट इज द, जब भगवान बोले कि श्रद्धावान भजते हो, व्हाट इज द एग्जैक्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ श्रद्धा हियर। okay? इसी प्रकार से 12th चैप्टर में अगर हम देखेंगे अनेकों जगह, मैं तो कुछ 2-4 श्लोक ही यहाँ पे वो करूंगी क्योंकि मेंशन करूंगी, क्योंकि हमारा उद्देश्य है शुद्ध भक्ति की डेफिनेशन जानना। उसी प्रकार से अगर हम 12th चैप्टर में जाएंगे उसमें 2 या 3 जगह भगवान ने श्रद्धा शब्द यूज किया है। 12.2 श्लोक 12th चैप्टर का 2nd वर्स अगर आप जाएंगे तो भगवान क्या बोल रहे हैं? मध्यावेश मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया पर्युपेतास्ते मेय युक्ततमा मतः। जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक, श्रद्धया पर्युपेतास्ते, श्रद्धया पर्युपेतास्ते दैट मीन्स कि अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते। भगवान क्या बोले कि अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा में सदैव लगे रहते हैं, वह मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। मीन्स ही इज द he is the he is the most beloved of everybody। वही मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं, he is the top most सिद्ध पर्सन, टॉप मोस्ट लिबरेटेड पर्सन। कौन? जो श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करने में लगे रहते हैं 24 आवर्स सदैव। ओके, यहाँ भी हम देखते हैं कि श्रद्धा शब्द यूज किया गया है। तो ये जो श्रद्धा शब्द है ये आचार्य बताते हैं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ श्रद्धा। डेफिनेशन ऑफ श्रद्धा इज शास्त्रार्थ विश्वासो, one who has full faith in the conclusion of the Shastras. That is the definition of Shraddha. Full faith in the conclusion of Shastras. And what is the conclusion of Shastra? That Vasudeva Sarvamiti. Vasudeva is everything. Krishna is the supreme personality of Godhead. Ishvara Parama Krishna Satchidananda Vigraha Anadir Adir Govinda Sarva Karana Karanam. That is the conclusion of the Shastra. And that is the definition of Shraddha. Is Shastrartha Vishwaso, one who has full faith in the conclusion of the Shastras. That is the definition. That is called Shraddha. अभी हम सोचेंगे कि भाई हमें भी तो फुल फेथ है इस कंक्लूजन ऑफ शास्त्र में, कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड। मुझे जरा भी डाउट नहीं है इस विषय में। वाई दैट मीन्स कि आई ऑल्सो हैव फुल श्रद्धा। पर जिस प्रकार से
जिस प्रकार से एक बीमार आदमी होता है, बीमार आदमी, जैसे अभी मैं कहूं कि मैं बीमार हूं, तो डॉक्टर के पास जाऊं, तो डॉक्टर चेकअप करे तो बोले आपके अंदर तो कोई सिम्टम ही नजर नहीं है बीमारी के, तो एटलीस्ट कि आप बीमार नहीं हैं। फिर कोई बीमार आदमी डॉक्टर के पास जाए और डॉक्टर चेकअप करे तो भाई हाई फीवर दिखा रहा है, 102 बुखार दिखा रहा है, नॉजिएटिंग दिखा रहा है, बॉडी एक दिखा रहा है, हेडेक दिखा रहा है, अलग अलग सिम्टम्स, कफिंग हो रहा है, देयर आर सम सिम्टम्स by which we can say that this person is ill, this person is sick. There are symptoms. Similarly, जिस व्यक्ति को पूर्ण श्रद्धा हो रही है, पूर्ण श्रद्धा किसमें? इन द कंक्लूजन ऑफ द शास्त्रास, उस व्यक्ति के कुछ सिम्टम्स होते हैं. What are the symptoms? The symptom of पूर्ण श्रद्धा is full surrender to the Lord. पूर्ण शरणागति. That is the symptom of person who has full श्रद्धा. जिस प्रकार से बीमार आदमी के सिम्टम्स होते हैं, जिस प्रकार से बहुत पैसे वाले आदमी के सिम्टम्स होते हैं, ठीक है, उसी प्रकार से पूर्ण श्रद्धा व्यक्ति के भी सिम्टम्स होते हैं. क्या होते हैं? कि he has full surrenderance to the Lord. He is fully surrendered to the Lord. पूर्ण शरणागति is the symptom of पूर्ण श्रद्धा. अभी पूर्ण शरणागति है कि नहीं वो कैसे पता चले? तो वो भी आचार्य ने बताया है. अनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जनम रक्ष्यशीति विश्वासो. Okay, that is the 6 symptoms of शरणागति. हमें अपने में एनालाइज करना है भाई. अनुकूलस्य संकल्प करते हैं, प्रतिकूलस्य वर्जनम करते हैं, रक्ष्यशीति विश्वासो, पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण विश्वास है कि कृष्णा विल डेफिनेटली प्रोटेक्ट मी. इस प्रकार से जो 6 सिम्टम शरणागति के बताए हैं, अगर हमारे अंदर पूरे रूप से हमें पता है कि हमें पाए जाते हैं, और हमारे गुरु के अंदर में जो हम भक्ति करते हैं वो भी हमें देखा कि भाई ये तो व्यक्ति पूर्ण शरणागत है, इस 6 के 6 शरणागति के सिम्टम हमारे अंदर पाए जाते हैं, दैट मीन्स कि भगवान जो भक्त योगी की बात करके श्रद्धावान भजते यो माम, वो हम ही, he is me only, that person is me only. क्यों? Because all the 6 symptoms of शरणागति I can find in me. परंतु अगर शरणागति के सिम्टम्स हमारे अंदर नहीं पाए जाते हैं, दैट मीन्स देयर इज सम लूप होल इन द श्रद्धा. श्रद्धा में कुछ गड़बड़ी. ठीक है, तो उस पूर्ण श्रद्धा का लेवल जो है वो है शुद्ध भक्ति का लेवल. पूर्ण श्रद्धा किसमें होती है? शुद्ध भक्तों में पाई जाती है. तो दैट इज द लेवल ऑफ शुद्ध भक्ति. ओके, और आज ही मैं गजेंद्र मोक्ष स्तुति गा रही थी, तब एक शिला प्रभुपाद गजेंद्र मोक्ष स्तुति में उसके एक श्लोक के परपट में बताते हैं, बहुत सुंदर परपट है उस श्लोक का, मुझे श्लोक नंबर याद नहीं है, पर गजेंद्र स्तुति के श्लोक के परपट में ही है. उसमें बताते हैं प्रभुपाद, बहुत सुंदर एक लाइन है. प्रभुपाद आज ही मैं पढ़ रही थी और मैंने अपने प्रभु से डिस्कस भी किया कि प्रभुपाद उसमें लिखते हैं कि अनलेस वन इज लिबरेटेड one cannot relish the transcendental pleasure, transcendental pleasure in chanting and dancing in the Sankirtan movement. ध्यान से सुनिए, प्रभुपाद साहब लिखिए, unless one is liberated, one cannot relish the transcendental pleasure which is there in the chanting and dancing of the Sankirtan movement. जब तक व्यक्ति मुक्त नहीं है, जब तक व्यक्ति इस भौतिक कलमश से पूरी तरह से मुक्त नहीं हो जाता, तब तक वो जपा और संकीर्तन मूवमेंट में जो प्लेजर मिलता है, जो ट्रांसेंडेंटल ब्लिस है, उसको एंजॉय नहीं कर सकता. वो तो हम देखते ही हैं, भगवान का एक नाम में इतना आनंद भरा है, पर हम उसको एंजॉय नहीं कर पाते. इसीलिए भगवत गीता में भगवान क्या बोल रहे हैं? ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षति समा सर्वेषु भूतेषु मत भक्ति लभते पराम. ये श्लोक भी प्रभुपाद उसी परपट में कोट करते हैं. इसमें क्या बोल रहे हैं भगवान? ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षति समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम. भगवान क्या बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा है, न सोचती न कांक्षति, neither he desires nor he laments,
समा सर्वेषु भूतेषु, he sees all living entities equally, मत भक्ति लभते पराम, वहां से मेरी शुद्ध भक्ति चालू होती है। दैट मीन्स कि शुद्ध भक्ति के प्लेटफॉर्म में पहुंचा हुआ व्यक्ति के अंदर ये सभी चीज होगा। ही विल बी ऑलवेज प्लीज्ड, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, ऑलवेज प्रसन्नात्मा। ही इज नॉट लाइक कि अरे आज मेरा ऐसा हो गया, अरे आज ऐसा हो गया, अरे ऐसा होता तो कितना अच्छा था। नो, ही इज नॉट ब्रह्मभूत श्री, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, इज ऑलवेज हैप्पी, न सोचती न कांक्षती, नेवर डिजायर्स नॉर लैमेंट्स, समा सर्वेषु भूतेषु। उस स्टेज पे व्यक्ति जो होता है ब्रह्म, वहां से शुद्ध भक्ति चालू होती है। ओके, सो दैट is same as the statement that Prabhupada is saying that unless one is liberated, that is a platform of liberation. Na? Brahmabhut is the platform of liberation. One cannot enjoy transcendental pleasure in the chanting and dancing of the Sankirtan. Okay, so that is also one of the things that shows that we are very very far away from the platform of pure devotion service. जैसे कई बार ऐसा विचार आ जाता है कि हम लोग काफी सालों से भक्ति करते, तो हमें ऐसा विचार है कि अरे भाई मैं तो शुद्ध भक्ति कितने सालों से, 20 साल से, 30 साल से। पर वी कैन सी फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ द आचार्यस कि हाउ फार अवे वी आर फ्रॉम आवर गोल। गोल जो है हमारा, उससे हम बहुत 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 किलोमीटर दूर खड़े हैं। ओके, अभी सिर्फ 5 और 10 मिनट्स आई वुड लाइक टू डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ भगवद गीता। In Bhagavad Gita, as you all know, there are 18 chapters. Okay, there are 18 chapters in Bhagavad Gita. First to 6 chapters deal with Nishkam Karma Yoga, that is Karma Yoga. 7 to 12 chapter deals with Bhakti Yoga, and 13 to 18 chapter deals with Jnana Yoga. Okay, abhi first to 6 chapters deal with Nishkam Karma Yoga. मतलब the main element is Nishkam Karma Yoga. सिर्फ बीच के 7 से 12 चैप्टर ही भक्ति योग से मतलब उसमें प्राइम एलिमेंट भक्ति योग है, और उसमें भी उस 7 से 12 चैप्टर के अंदर भी जो 9 और 10 चैप्टर है वो अनन्य भक्ति या शुद्ध भक्ति को दर्शाता है। जो 9 और 10 चैप्टर है, क्योंकि उसी अगर आप 9th चैप्टर में देखेंगे तो श्लोक आता है अनन्यास चिंतयन्तो माम ये माम पर्युपासते। That sloka comes in the 9th chapter. Okay, 9th chapter. And even the 10th chapter, that Chatusloki Bhagavad Gita also comes. Okay, so 9 और 10 chapter अनन्य भक्ति को दर्शाता है। That is शुद्ध भक्ति। अनन्य भक्ति और शुद्ध भक्ति is the same, synonymous to each other. Okay. अभी भक्ति, जब हम भक्ति शब्द यूज करते हैं तो 2 प्रकार से हो सकती है, या तो शुद्ध भक्ति या मिश्रित भक्ति। ठीक है, either it is mixed with कर्म और ज्ञान और योगा। ठीक है, या तो कर्म मिश्र भक्ति होगी, या तो ज्ञान मिश्र भक्ति होगी, या तो योग मिश्र भक्ति होगी, या भक्ति मिश्र कर्म होगा, भक्ति मिश्र योग होगा, भक्ति मिश्र ज्ञान होगा। व्हाट इज द डिफरेंस? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कर्म मिश्र भक्ति एंड भक्ति मिश्र कर्म? Can anybody tell what is the difference between bhakti mishra karma and karma mishra bhakti? What is the difference? What is the difference between karma mishra bhakti and bhakti mishra karma? Is there any difference? पहले तो ये बताइए, कर्म मिश्र भक्ति और भक्ति मिश्र कर्म में कोई डिफरेंस है? वो डिफरेंस, if no difference then it's useless to talk about. अगर कोई डिफरेंस ही नहीं तो बेकार है बात करना, और अगर डिफरेंस है तो क्या डिफरेंस? कोई भी गेस भी कर सकता है क्या डिफरेंस है? भक्ति मिश्र कर्म और कर्म मिश्र भक्ति, दोनों में क्या डिफरेंस? डिफरेंस ये है, जब हम बोलते हैं कर्म मिश्र भक्ति, ठीक है, तो यहाँ पे कर्म गौण है, भक्ति प्रधान है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक भक्त है,
ध्यान से समझने का प्रयास करिए, क्योंकि ये सब दिस ऑल विल लेट अस टू शुद्ध भक्ति ओनली। पर पहले मिश्रित चीजों को समझने का प्रयास करिए। हमें मिश्रित चीज समझ में आ जाएगी तो शुद्ध चीजें अपने आप समझ में आएगी। पहले हम मिश्रित चीजों को समझ ले, फिर हम शुद्ध चीजों को समझें। कर्म मिश्र भक्ति, कर्म मिश्र भक्ति मीन्स कर्म इज गौण, गौण मीन्स इट्स नॉट मेन, इट्स सेकेंडरी। भक्ति इज मेन, भक्ति प्रधान है, कर्म गौण है। ठीक है, जैसे कोई भक्त है, जैसे हम सब लोग भक्त हैं, हम भक्त हैं, भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, शुद्ध भक्त नहीं भक्ति, पर हम साथ में अपना कर्म भी करते हैं, हम अपना नियत कर्तव्य भी करते हैं। ठीक है, एज अ माता का जो कर्म है, कर्तव्य है वो करते हैं, वाइफ का जो कर्तव्य वो करते हैं, सभी प्रकार से जो भी अपना कर्तव्य वो भी करते हैं। ठीक है, तो व्हाट वी डू, व्हाट टाइप ऑफ भक्ति वी डू कर्म मिश्र भक्ति। मतलब वी आर डिवोटीज, वी डू श्रवण कीर्तन, स्मरण, chanting, reading, hearing, shravanam, we all do. We are devotees, but our bhakti is mixed with karma. That is karma mishra bhakti, which we all generally do, and that is called karma mishra bhakti. That is called varnashrama dharma. Karma mishra bhakti is called varnashrama dharma, where everything we do, we keep it in the center Krishna only. हम भगवान को सेंटर में रखकर ही अपना कर्म करते हैं, पर कर्म करते हैं बिकॉज वी हैव डिजायर्स, बिकॉज वी आर अटैच्ड टू अवर कर्मा। हम कर्म से फ्री नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि हम कर्म से आसक्त हैं, कर्म से भी आ सकते हैं, कर्म फलों से भी आ सकते हैं, इसीलिए हम कर्म करते हैं। और भक्त भी हैं, इसीलिए साथ साथ भक्ति भी करते हैं, इसीलिए हम कौन से कैटेगरी के आ गए, कर्म मिश्र भक्ति। ठीक है, अरे भक्ति मिश्र कर्म मतलब क्या होता है? भक्ति मिश्र कर्म मीन्स कि वहां पे कर्म प्रधान है, भक्ति गौण है। कर्म प्रधान है, भक्ति गौण है। दैट मीन्स कि भक्ति मिश्र कर्म मतलब क्या, जैसे कर्मकांडी लोग, कि वो लोग के लिए कर्म प्रधान है, वो लोग का सब कुछ कर्म प्रधान है। दे वांट टू डू एवरीथिंग रिलेटेड टू कर्म जस्ट टू गेट द रिजल्ट्स। और भक्ति गौण है, क्यों? क्योंकि भक्ति के बिना तो कोई कर्म, कोई ज्ञान, कोई फलीभूति नहीं हो सकते। बिना भक्ति के तो कोई भी चीज फल दे ही नहीं सकती ना। इवन इसीलिए आप देखते हैं कि कोई कर्मकांडी व्यक्ति भी अगर अपने घर में हवन या सब कुछ कराता है, इस प्रकार के कर्मकांड पाठ कराता है, तो उसमें कुछ कुछ जगह भगवान का नाम होता है, अगर आपने गौर किया होगा तो। कर्मकांड चीजों में मुझे तो इतना आइडिया नहीं कर्मकांड का, पर मैंने कई कई जगह दूर से देखा है कि कर्मकांड में भी जो लोग कर्मकांडी लोग होते हैं, उसमें भी वो लोग भी अपना फल को पाने के लिए कुछ कुछ भक्ति का एलिमेंट उसके अंदर डालते हैं, क्योंकि बिना भक्ति के कोई चीज अपना फल नहीं दे सकती। दिस इज कंफर्म बाय नारद मुनि श्रीमद् भागवतम। नारद मुनि इस चीज को कंफर्म करते श्रीमद् भागवतम में कि भाई बिना भक्ति के न तो कर्म न तो ज्ञान, कोई भी चीज सफलीभूत नहीं हो सकती। ओके ओके, so this we have to understand कि there is karma mishra bhakti and there is bhakti mishra karma। ओके, तो ये हो गया। ठीक है, अभी जस्ट अ ब्रीफ आउटलाइन ऑफ व्हाट इज दिस ज्ञान, व्हाट इज दिस अष्टांग योगा, व्हाट इज दिस भक्ति। ओके, सबसे पहले व्यक्ति को जरूरी है कि वो एक प्रॉपर कर्मी बने, ही इज अ कर्मी। ठीक है, आजकल ज्यादातर मेजोरिटीज कौन है, विकर्मी, जो शास्त्रों के अनुरूप भी अपना कार्य नहीं करते हैं। Okay, they don't do their activities according to the injunction of the Shastra. So they are all vikarmis. They are all vikarmis. ठीक है, who is the karmi? वेद प्रणीतो धर्म, मतलब जो शास्त्रों के अनुरूप जो कार्य करते हैं उन्हें कर्मी कहते हैं। ठीक है, अभी जब कर्मी अपना कर्म करता है और कर्म बंधन से लिप्त रहता है, कर्मी कर्म करता है और कर्म बंधनों से लिप्त होता है, तो जब कर्मी को ज्ञानी का संग मिलता है, ठीक है, व्हेन ही गेट्स एसोसिएशन ऑफ अ ज्ञानी, तो ज्ञानी जो है वो कर्मी को सबसे पहले बताते हैं कि भाई तुम सबसे पहला कार्य करो
कि तुम इस भौतिक संसार से छूटने का मार्ग ढूंढो। क्या मार्ग है? एक ही मार्ग है कि कर्म बंधन से छूटना। ओके, दैट इज ओनली वे। उसको समझाते कि भाई कर्म बंधन से छूटना इज द ओनली वे फॉर यू टू गेट आउट ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड। अब इस कर्म बंधन से छूटना पर, कर्मी तो कर्म करने से अटैच्ड है, कैसे कर्म बंधन से छूटेगा? ठीक है, तो वो जो, जब कर्मी जो है वो ज्ञानियों के संग में आते हैं, तो ज्ञानी सबसे पहले कर्मी को ये बताता है कि भाई तुम कर्म करो पर निष्काम भावना से करो। अगर तुम निष्काम भावना से कर्म करोगे तो ये कर्म का जो फल है वो तुम्हें चिपकेगा नहीं और तुम कर्म बंधन से छूटोगे। ठीक है, तब तो कर्मी ज्ञानी के मार्गदर्शन में निष्काम कर्मयोग करना प्रारंभ करता है। जैसे जैसे वो निष्काम कर्मयोग करना प्रारंभ करता है तो उसका अंतःकरण शुद्ध होता है, उसका अविद्या का जो आवरण है जिससे वो आवृत है वो उससे मुक्त होता है और आत्मा के लेवल पे आना लगता है। क्योंकि जो आत्मा है वो अविद्या से आवृत है ना, आत्मा हमारी जो है वो क्या है, वो अविद्या से आवृत है, जिसकी वजह से हम सोचते हैं कि हम शरीर हैं, हम आत्मा नहीं, हम शरीर हैं। ओके, दिस इज हाउ वी थिंक। ठीक है, तो जब वो कर्मी जो ज्ञानियों के संग में आता है, जब वो निष्काम कर्म योग करता है, तो जो आत्मा का जो आवरण है, अविद्या का जो आवरण है, वो उससे मुक्त हो जाता है, धीरे धीरे मुक्त हो जाता है। और जब वो पूरी तरह से अविद्या से मुक्त हो जाता है और विद्या में स्थित हो जाता है, ठीक है, जब विद्या से वो अविद्या हट जाती है, तब वो आत्मा के लेवल पे काम करने लगता है। ठीक है, ही कम्स टोटली ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ सोल। ठीक है, उस स्टेज पर जब उसका अंतःकरण पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है, he becomes totally detached to the fruits of the karma, तब वो कर्म संन्यास लेने के लिए रेडी हो जाता है कि भाई ठीक है, अभी उसको कर्म से भी अटैचमेंट नहीं है, कर्म फलों से भी अटैचमेंट नहीं है, देन आई कैन लीव द कर्म एंड गो टू द स्टेज ऑफ कर्म संन्यास। ओके, फिर वो ज्ञान साधनाओं का अवलंबन करके ब्रह्म में लीन होने का प्रयास करता है। तो दिस इज द मार्ग ऑफ द ज्ञानीज। इधर हम तो बात कर रहे हैं शुद्ध भक्ति की। ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट शुद्ध भक्ति। तो जब कर्मी, वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट व्हेन द कर्मी कम्स इन कांटेक्ट ऑफ द डिवोटीज, जब कर्मी भक्तों का संग प्राप्त करता है, ठीक है, तो क्योंकि शुद्ध भक्तों के संग, शुद्ध भक्तों की दया के बिना भक्ति प्राप्त नहीं होती। दैट इज द ओनली वे टू गेट शुद्ध भक्ति, दैट वी एसोसिएट विद डिवोटीज। बिना भक्तों की दया के बिना हम भक्ति प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है, तो जब कर्मी बाय हिज फॉर्चून, अच्छे भाग्य से, ही कम्स इन कांटेक्ट विद डिवोटीज, ठीक है, तो डिवोटीज क्या कहते हैं? वो कर्म छोड़ने के लिए नहीं कहते, वो कहते कि भाई तू अपना नियत कर्तव्य करता रहे, ठीक है, पर निष्काम भावना से कर, बिना फल से आसक्त होके तू अपना कर्म कर, और साथ साथ श्रवण कीर्तन और नौदा भक्ति के अंगों का भी प्रयास कर। दिस इज वॉट वी आर ऑन द लेवल। ठीक है, दिस इज वॉट वी आर ऑन दिस लेवल विच इज कॉल्ड देव वर्णाश्रम, वेयर अ पर्सन डज हिज प्रिस्क्राइब ड्यूटीज, जहां पर व्यक्ति अपने प्रिस्क्राइब ड्यूटीज को करता है, साथ साथ श्रवण कीर्तन आदि और अन्य भक्ति के अंगों का भी अभ्यास करता है। अनलेस एंड अनटिल ही कम्स टू द लेवल ऑफ, कौन सा लेवल बताए, कौन सा लेवल बताइए? अनलेस एंड अनटिल दैट पर्सन कम्स टू द लेवल ऑफ, कहा, जब तक उसे कर्म करना पड़ेगा, अनलेस एंड अनटिल कम्स टू द लेवल ऑफ dash, unless and until that person, that devotee comes to the level of dash, he is obliged to do his prescribed duties. Who will tell? Yes, Tripti Mataji. Unless and until that person comes to the level of dash, he has to do his prescribed duties. Hare Krishna. Yes, Mataji. Unless and until वो व्यक्ति उस लेवल तक ना पहुंचे, तब तक उसे अपने प्रिस्क्राइब ड्यूटीज करना ही है। व्हाट इज दैट लेवल? जब तक माताजी उसका अंतःकरण शुद्ध नहीं हो जाता, वह निष्काम भावना से कार्य नहीं करने लगता, सभी भगवान को। बात में मैंने समझाया शुरुआत में, जानवी,
Anybody? Unless and until a person comes to the level of dash, he has to do his कर्म prescribed duties along with the uh, 9 limbs of devotional service. What is that level? कौन सा वो लेवल है? यस, नहीं 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 नहीं, शुद्ध भक्ति नहीं, शुद्ध भक्ति के लेवल वही तो पूछ रही हूँ कि शुद्ध भक्ति पहुंचने के लिए, शुद्ध भक्ति में तो व्यक्ति कर्म नहीं करेगा, कर्म और ज्ञान छोड़ देगा, तो वो लेवल पहुंचने के लिए व्हाट इज दैट लेवल की व्यक्ति? ब्रह्मभूत प्रसन्न, ब्रह्मभूत अवस्था नो में नो नो नो, अभी स्टार्टिंग में मैंने क्या समझाया? स्टार्टिंग में मैंने स्टार्ट ही उस चीज से किया था। अनलेस एंड ठीक है अनटिल अ पर्सन अटेन्स दैट लेवल, वो उसको अपने प्रिस्क्राइब ड्यूटीज के साथ साथ अपने भक्ति का अभ्यास करना है। व्हाट इज दैट लेवल? कहाँ तक वो पहुंचे तब तक उसको अपने प्रिस्क्राइब ड्यूटीज करना है। यस वृंदा माता जी, क्या तो आपने स्टार्टिंग में क्या बोला? आपने वो नियामक सिद्धांत के बाबत में बात की थी ना, कि जैसे हमें श्रवणम कीर्तनम विष्णु हो स्मरणम, विष्णु के बारे में पढ़ा करना चाहिए। स्टार्टिंग में किस चीज के बारे में चर्चा करें? लग रहा है स्टार्टिंग में कोई सुना नहीं है, लग रहा है। मैं बोल रही हूँ कि कौन यस माधुरी, शरणागति के लक्षण अनुकूल्य से वर्जनम तक पहुंचाए। शरणागति तो बाद में, उसके पहले व्हाट इज दैट हमें लेवल? उत्साही, भक्ति में वासुदेव उत्साह दिखाना चाहिए। नो 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 वासुदेव सर्वमिति सहमात्मा। नो, दैट इज अ सिम्टम, दैट इज शरणागति ना। यस ओ जानवी, इन द स्टार्टिंग व्हाट आई सेड, अच्छा स्टार्टिंग में मैंने किससे बात शुरू करी, किससे शुरू करी बात? स्टार्टिंग में आपने क्लास, श्लोक समझाया, यस श्लोक श्रद्धावान, समझाया। हाँ, यस जानवी, व्हाट आई सेड कि जब तक व्यक्ति पूर्ण श्रद्धा के प्लेटफॉर्म पे नहीं पहुंचेगा तब तक वो अपने कर्मों को नहीं त्याग सकता, तब तक वो शुद्ध भक्ति के प्लेटफॉर्म पे नहीं पहुंचेगा, और वो शुद्ध भक्ति के प्लेटफॉर्म पे नहीं पहुंचे तब तक ही हैज टू कंपल्सरी डू हिज प्रिस्क्राइब ड्यूटीज। सो दैट इज द स्टेज कि जब व्यक्ति पूर्ण श्रद्धा के प्लेटफॉर्म पे नहीं है, समझिए तृप्ति माता जी, जब हम लोग ज्ञानी का मार्ग, जी माता जी। जब ज्ञानियों का, ध्यान से समझिए, ज्ञानियों का मार्ग जब हम डिस्कस करते हैं तब वहां पे अंतःकरण शुद्धि की बात करते हैं, ठीक है? मतलब अविद्या का आवरण खत्म होकर विद्या प्रकाशित होना, विद्या प्रकाशित होना मतलब वो पूरी तरह से आत्मा के लेवल पे पहुंच जाएगा। जब वो पूरी तरह से आत्मा के लेवल पे पहुंच जाएगा तो वो कर्म संन्यास लेकर ज्ञान साधनाओं का अवलंबन कर सकता है। पर भक्ति मार्ग की बात करें, ये तो ज्ञान मार्ग नहीं है ना, ये तो ज्ञानियों की बात करें। यहाँ पे मैं भक्ति के मार्ग की बात कर रही हूँ कि भक्ति में कैसा रहेगा। भक्ति में व्यक्ति जब तक यहाँ पे ज्ञानियों के मार्ग में हम अंतःकरण शुद्धि की बात करते हैं, क्योंकि ज्ञानियों के मार्ग में भी अच्छा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ज्ञानियों के मार्ग में और भक्ति के मार्ग में? क्या अंतर है? वो भी निष्काम कर्म योग कर रहे हैं, हम भी निष्काम कर्म योग कर रहे हैं, तो अंतर दोनों में क्या है? ज्ञानियों के मार्ग में अंतर क्या है और भक्तों के मार्ग में अंतर क्या है? इसीलिए मैंने आज ये वाला ऐसा क्लास रखा है। हाँ यस, ज्ञानी ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं, दैट्स फाइन, ठीक है, दैट इज वेल एंड गुड कि ज्ञानी ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं। फिर माय क्वेश्चन इज कि मैंने अभी बताया कि जब कर्मी ज्ञानियों का संग में आएगा, तो मतलब कर्मी को ज्ञानियों का संग प्राप्त हुआ, तो वही ज्ञानी बोलेगा कि भाई तुम निष्काम कर्म योग करो, क्योंकि कर्म बंधन ही हमारे इस भौतिक जगत में रहने का कारण है। तुम निष्काम कर्म योग करोगे तो तुम भौतिक जगत के कर्म बंधन से छूट सकते हो, ठीक है? अभी इधर भक्तों को भी, जब वो कर्मी भक्तों का संग में आएगा तो भक्त भी बोलेगा कि भाई तुम कर्म करो पर निष्काम भावना से करो, ठीक है? अभी दोनों की में उसमें अंतर क्या है? हम्म, दोनों के उसमें अंतर क्या है? दोनों तरफ ही निष्काम कर्म योग, इसमें भी निष्काम कर्म योग करने के लिए बोल रहे हैं। इज देयर एनी डिफरेंस? ये सब चीज बहुत बार बताया क्लास में, भगवत गीता की क्लास में। भक्ति हाँ मतलब yes, मतलब जी भक्ति मार्ग में भक्ति के जो अंग हैं उसको फॉलो करते करते वह भक्ति के आगे अंग की बात कर ही बढ़ेगा। नहीं रही हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि जब ज्ञान मार्ग में वो निष्काम कर्म योग करेगा, भक्ति मार्ग में भी निष्काम कर्म योग करेगा, हम कर रहे हैं ना, हम लोग भी अपना कर्म कर रहे हैं,
पर जो फल है वो भगवान को अर्पण करने का प्रयास करते हैं। जो भी हम कर्म करते हैं उसका जो फल आता है वो प्रयास करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा भगवान को उसका फल अर्पण करें। तो दैट मीन्स वी आर डूइंग आवर प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज बट वी आर ऑफरिंग द रिजल्ट टू द लॉर्ड। ठीक है, सो व्हाट इज द yes. डिफरेंस? Who will tell? कौन बताएगा? The difference is खुशबू अग्रवाल माता जी। यस, खुशबू अग्रवाल माता जी can tell. Yes, खुशबू हरे माता कृष्णा माता जी। जी। Yes, प्रणाम माता माता जी। जी, you can tell. मैंने जस्ट ज्वाइन किया है, क्या डिस्कशन चल रहा है पता नहीं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। Yes, हरे कृष्णा माता जी। Yes. यहाँ जो भक्त होते हैं वो धर्म और काम मोक्ष की कामना नहीं रखते। ओके, हाँ खुशबू, यस यस, खुशबू माता जी आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मैं ऐसा पूछ रही हूँ। मैंने ऐसा क्वेश्चन पूछा है लोगों से कि हमने अभी देखा कि कर्मी जब ज्ञानियों के संग में आता है तो भाई उसको भी ज्ञानी लोग कहते हैं कि भाई तुम निष्काम भावना से कर्म करो तब इस कर्म बंधन से छूट सकोगे। ठीक है, और जब कर्मी भक्तों के संग में आता है तो भक्त भी ऐसे ही करते हैं, भाई निष्काम भावना से कर्म करो और साथ साथ भक्ति के अंगों का अभ्यास करो। पर मैं ऐसा क्वेश्चन है कि दोनों जगह निष्काम कर्म योग है तो दोनों जगह फर्क क्या है, अंतर क्या है दोनों जगह निष्काम कर्म योग में? हरे कृष्ण दोनों माता जी। जगह, हाँ हाँ यस। हम्म माता जी, जो है ना, अगर ज्ञानियों के संग में आ रहा है तो हम्म वहां पे वो निष्काम कर्म तो कर रहा है, लेकिन क्यों हम्म कर रहा है, रीजन पे डिफरेंस आएगा। क्योंकि वो अपनी कर्म बंधनों से छूटने के कारण, अपने हम्म फायदे के कारण, उसके कारण वो निष्काम कर्म योग करता है। लेकिन अगर वो भक्तों के संग में आता है, निष्काम कर्म योग करता है, तो उसमें उसकी खुद की पर्सनल कुछ भी वो नहीं होती है कि लालसा नहीं होती है कि मुझे कर्म बंधनों से छूटना है, ये करना है। हम्म उनकी इच्छा होती है कि भगवान को कैसे प्रसन्न किया जाए, क्योंकि भगवान निष्काम कर्म करने से प्रसन्न हो रहे हैं, इसलिए वो निष्काम कर्म योग करते हैं। यस। तो दोनों में क्या फैक्टर, इसमें मतलब दोनों में एक फैक्टर नहीं है, इसमें भक्तों के संग में एक फैक्टर है, दैट इज प्रीति। यस प्रीति, वेरी गुड। दैट इज व्हाट आई वांटेड। कि अभी ध्यान से सुनिए कि जब कर्मी जो है वो ज्ञानियों का संग करता है तो कर्म बंधन से छूटने के लिए वो निष्काम कर्म योग कर रहा है। कि भाई कर्म बंधन से छूटने का क्या मार्ग है कि निष्काम भावना से कर्म करो, उसमें प्रीति नहीं है, उसमें सिर्फ प्रेम का आभास है। जैसे फॉर एग्जाम्पल से समझाती हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक फैन, मेरे पास एक फैन है, ठीक है, बहुत साल पुराना फैन पड़ा है। ठीक है, अभी ये फैन रखने की हमारे पास जगह नहीं है, फैन वर्किंग है, बहुत पुराना फैन है, मेरे पास फैन है वर्किंग है पर मेरे पास रखने की जगह नहीं, आई वांट टू गेट रिड ऑफ दिस फैन। ठीक है, तो कोई भक्त मेरे घर पे आए, कोई ब्रह्मचारी मेरे घर पे आए, तो मैं सोची अरे ये ब्रह्मचारी ऐसे ही, इसके पास कुछ नहीं है, ये गर्मी में सो रहा है, इसके पास फैन नहीं है, तो जस्ट टू गेट रिड ऑफ द फैन आई गिव द फैन टू दैट ब्रह्मचारी। समझ रहे हैं? मतलब प्रेम नहीं, ऐसा नहीं कि सेवा भावना या प्रेम से मैं उसको ये फैन दे रही हूँ, नहीं, जस्ट टू गेट रिड ऑफ दिस फैन, कि मेरे पास घर में जगह नहीं है, आई जस्ट वांट टू गेट रिड ऑफ दिस फैन। ठीक है, तो वो उस फैन को ब्रह्मचारी को दे दे। ठीक है, ये हो गया ज्ञानियों का मार्ग, ये हो गया निष्काम कर्मियों का, ज्ञानियों के मार्ग का। अरे भक्तों के साइड पे उसने देखा, मंदिर में गया, एक ब्रह्मचारी बेचारा गर्मी में सो रहा था, वो मार्केट में गया, नया फैन खरीदा और फिर प्रेम से उस ब्रह्मचारी को फैन दिया, सेवा भावना से। ठीक है, एज अ सर्विस, कि ये ब्रह्मचारी है भगवान की सेवा में लगा है, तो गया मार्केट नया फैन खरीद के लाया और प्रेम से उसको फैन दिया। ठीक है, तो दोनों में ही फैन तो दे रहे हैं, पर एक में जस्ट टू गेट रिड ऑफ द फैन ही इज गिविंग द फैन, और एक में प्रेम से दे रहे हैं। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन ज्ञान मार्ग एंड भक्ति मार्ग। अभी क्लियर तृप्ति माता जी? अभी क्लियर श्रीमती माता जी? जी माता जी। जी अभी समझ में आया तृप्ति माता जी? नो कंफ्यूजन नाउ? ये जी एग्जांपल माता जी। आपने दिया ना, उससे ज्यादा पता चला। हाँ समझ में आ गया ना अभी कि ज्ञान मार्ग में प्रेम का आभास है, प्रेम नहीं है वहां पे, प्रेम ही हो जाएगा तो भक्ति हो गई ना।
अगर प्रेम ही है, व्यक्ति भगवान से प्रेम ही कर रहा है, तो फिर भक्ति हो गई। प्रेम तो सेवा भी होगी फिर तो। प्रेम जहां होगा वहां सेवा भी होगी। प्रेम तो बिना सेवा के तो नहीं होगा। हम किसी से प्रेम करें और सेवा ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। प्रेम होगी तो सेवा भी उसके साथ होगा। पर वहां प्रेम है ही नहीं। प्रेम का आभास है बस, कि भाई मुझे इस कर्म बंधन से छूटना है, मैं क्या करूं, बोले भाई ये करो, दैट्स ऑल। ओके, ओके, दैट इज द बिग, ठीक है। अभी तो शुद्ध भक्ति कब कब तक वो प्लेटफॉर्म पे आएगा शुद्ध भक्ति के? जब तक उसमें पूर्ण श्रद्धा डेवलप नहीं हो जाती। ओके, दिस इज क्लियर नाउ? अभी तक क्लियर है सबको? कोई कंफ्यूजन इसमें? क्योंकि फिर मैं आगे बढ़ जाऊं और फिर पीछे कंफ्यूजन रह जाए कुछ। ठीक है, दिस इज क्लियर नाउ? ठीक है, एनी कंफ्यूजन नाउ माता जी? नाउ वी विल स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ प्योर डिवोशनल सर्विस। अब हम शुद्ध भक्ति की लाइन, जो सबसे इंपॉर्टेंट, जो हमारा जो टॉपिक है, उस पे हम आएंगे कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्योर डिवोशनल सर्विस। ठीक है, अभी भक्ति रसामृत सिंधु में श्रीला रूप गोस्वामी शुद्ध भक्ति की डेफिनेशन देते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड द परिभास सूत्र ऑफ नैनोडी। परिभास सूत्र, परिभास सूत्र मीन्स the whole nectar of devotion, the whole Bhakti Rasamrita Sindhu is centered on that verse. Okay, so my next question is, what is the Paribhasa Sutra of Srimad Bhagavatam? What is the Paribhasa Sutra of Srimad Bhagavatam? समझ में आया परिभाषा सूत्र? सुषमा माता जी, समझ में आया? यस जानवी, माता जी। परिभाषा सूत्र समझ में आया ना, कि भक्ति रसामृत सिंधु का परिभाषा सूत्र क्या है वो हम बताएंगे। और मैं ये पूछ रही हूँ कि भाई परिभाषा सूत्र इज दैट सूत्र, दैट श्लोक इन विच द होल स्क्रिप्चर रोटेट्स। ठीक है, तो श्रीमद् भागवतम का परिभाषा सूत्र क्या है जानवी? मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल ऑफ द क्लास, जानवी। यस। हरे कृष्ण माता जी, उसका फर्स्ट जो श्लोक है वो नहीं, भागवतम का? नो 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 नो। माता जी, वो अन्य अभिलाषिता शून्यम भागवतम का श्लोक है क्या? नो, वो तो भक्ति रसामृत सिंधु का श्लोक है ना। वही तो, दैट इज द परिभाषा सूत्र ऑफ नेक्टर ऑफ डिवोशन। ओके जानवी प्लीज, आई एम आस्किंग जानवी कि व्हाट इज द परिभाषा सूत्र, परिभाषा सूत्र ऑफ नेक्टर ऑफ डिवोशन इज अन्यभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ प्योर डिवोशन सर। ओके, सो नाउ माय क्वेश्चन इज, परिभाषा सूत्र मींस कि जो श्लोक जिसके ऊपर पूरा वो ग्रंथ रोटेट होता है, ठीक है, उसी के बीच, मतलब वो सूत्र बीच में है और उसी के चारों तरफ वो पूरा ग्रंथ रोटेट होता है। ठीक है, डिस्कस करता है, मतलब उसी टॉपिक को पूरा ग्रंथ डिस्कस करता है। उसी प्रकार से आई एम आस्किंग कि व्हाट इज द परिभाषा सूत्र ऑफ श्रीमद् भागवतम। इतना इतना फेमस वर्स है, जब मैं वो वर्स आपको बोलूंगी, बोला अरे ये वर्स तो हम सबको पता ही है। इट्स सच अ फेमस वर्स। भागवतम में कपिल देव अपनी माता देवकी को श्लोक बताते नो हैं। नो 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 नो, नॉट एट ऑल। शिल्पा शर्मा, जन्माष्टमी वही नो श्लोक। नो 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 नो। ओके, लास्ट है शिल्पा शर्मा माता जी। समझ में आया क्वेश्चन शिल्पा माता जी? शिल्पा शर्मा अभी ज्वाइन हुए। व्हाट इज द परिभाषा सूत्र ऑफ श्रीमद् भागवतम? ओके, एनी गेस, एनी अदर गेस? शिल्पा शर्मा माता जी, आइडिया है कुछ? नो 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 नो, आई एम आस्किंग द परिभाषा सूत्र, दैट मीन्स श्लोक। There is one slok in Srimad Bhagavatam in which the whole Srimad Bhagavatam rotates. That is, ete cham sakala pumshah Krishnastu Bhagavan Swayam Indrari Vyakalam. That is the verse. Okay. I think all of you know that verse. Ete cham sakala pumshah Krishnastu Bhagavan Swayam. Okay. That is the Paribhasa Sutra of the whole Srimad Bhagavatam. Okay. Similarly, the Paribhasa Sutra of Nectar of Devotion, the Bhakti Rasamrita Sindhu. What is the Paribhasa Sutra? Anyabhilashita shunyam jnana karmadhanavritam anukulena krishnanushilinam bhaktir uttama.
दिस इज द परिभाषा सूत्र भक्ति रसामृत। तो होल भक्ति रसामृत सिंधु जो है वो ये वाले वर्ष पे रोटेट होता है, एंड दैट इज द डेफिनेशन ऑफ प्योर डिवोशनल सर्विस जो श्रील रूप गोस्वामी ने हमें दी है। ठीक है, अभी इसके एक एक वर्ड पे हम लोग जाएंगे। अन्यभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मणावृतम अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम भक्तिर उत्तमा। इस श्लोक में श्रील रूप गोस्वामी ने हर वर्ड बड़े ध्यान से रखे हैं, एक एक शब्द जो है ना वो बड़े ध्यान से रखे हैं। हर शब्द रखे जो है उसका कुछ ना कुछ हेतु है, बताना चाहते हैं कुछ। ठीक है, ठीक है। तो पहले जो अन्यभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मणावृतम, दैट इज द तटस्थ लक्षण ऑफ भक्ति, दैट इज द सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ भक्ति। और अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम भक्तिर उत्तमा, दिस इज द स्वरूप लक्षण, दैट इज द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ भक्ति, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, दैट इज द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक। अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम, दैट इज द स्वरूप लक्षण ऑफ भक्ति। ये सब कुछ मैं पूछने वाली हूँ क्लास के अंत में सबसे, या तो नेक्स्ट क्लास में। तृप्ति माता जी, सब खुशबू माता जी, जानवी, सब प्लीज नोट करिए। सी क्लास में ये सब मैंने नोट्स बना के लाई हूँ। ठीक है, सुन के या पढ़ के नोट्स बनाई हूँ। नेक्टर ऑफ डिवोशन पढ़ के नोट्स बनाए हैं मैंने, फ्रॉम नेक्टर ऑफ डिवोशन भक्ति रसामृत। माय प्रभु है ओरिजिनल भक्ति रसामृत सिंधु, जो ये जो शिला प्रभुपाद ने जो नेक्टर ऑफ डिवोशन दिया है वो समराइज्ड है, दैट इज द समरी स्टडी ऑफ भक्ति रसामृत सिंधु। ठीक है, वो साकी प्रभुपाद चाहते थे कि हम सभी लोग भक्ति रसामृत सिंधु को पढ़ें। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट बुक फॉर ऑल द प्रैक्टिसिंग डिवोटीज। पर ओरिजिनल जो भक्ति रसामृत सिंधु है जो श्लोक में है, जैसे भगवत गीता श्लोक ट्रांसलेशन वैसे, तो वो मेरे प्रभु के पास है, उसमें से मैं ये नोट्स बना के लेकर आई हूँ। आई कैन शो यू, देयर आर 2 वॉल्यूम्स ओरिजिनल भक्ति रसामृत। जो शिला प्रभुपाद ने जो भक्ति रसामृत सिंधु दी है वो समरी स्टडी, अगर आप पढ़े होंगे उस किताब को खोले होंगे तो उस पर लिखा होगा अ समरी स्टडी ऑफ भक्ति रसामृत सिंधु इज नेक्टर ऑफ डिवोशन। ओके, पर ये जो मैं जहां से ये जो मैं बोलने वाली हूँ ये मैं ओरिजिनल भक्ति रसामृत सिंधु जो श्रील रूप गोस्वामी ने जो ओरिजिनल जो श्लोक का ट्रांसलेशन दिया उसमें से नोट्स बना के लाई। इसलिए प्लीज, ये मेरे नोट्स नहीं है, ये भक्ति रसामृत सिंधु के नोट्स हैं। अगर आपको, आप इसके नोट्स बनाइए, लिखिए जो आपको याद नहीं रहता है, क्योंकि जब तक हम कुछ लिखेंगे नहीं हमारी मेमोरी इतनी शॉर्ट होती है कि हम लोग कुछ याद नहीं रहता। आई ऑलवेज मेक नोट्स। ठीक है, इसलिए आप लोग से भी अनुरोध है कि आप क्लास में जुड़े हैं, आप अपना समय दे रहे हैं, तो समय को जब समय दे ही दिया क्लास में तो फिर व्यर्थ क्यों जाने दें, कुछ सीख के ही बाहर निकले। ठीक है, बिकॉज सी अगर हम लोग को पता ही नहीं होगा कि भाई मिश्र भक्ति क्या है, शुद्ध क्या है, तो फिर हम उस प्लेटफॉर्म पे पहुंचेंगे कैसे। पता ही नहीं है कि भाई डुप्लीकेट फोन कौन सा है और अच्छा रियल फोन कौन सा है, तो फिर मार्केट में जाएंगे तो कोई भी चीट कर लेगा हमें। कोई भी हमें असली फोन डुप्लीकेट दिखा के असली बोलेगा, डुप्लीकेट दिखाएगा और असली बोलेगा। क्यों? क्योंकि हमें असली और डुप्लीकेट का अंतर ही नहीं पता है। समझ रहे हैं? इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम शुद्ध भक्ति की डेफिनेशन को जाने, ताकि हम देख सके कि भाई ये शुद्ध है कि मिश्रित है। ठीक है, हमें शुद्ध चाहिए पर हमें पता होना चाहिए शुद्ध क्या है और मिश्रित क्या है। ओके ओके, तो इसीलिए so word by word we will try to understand the definition of pure devotional service. Okay, first is अनु, पहले हम स्वरूप लक्षण, दैट इज द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ भक्ति की चर्चा करेंगे। व्हाट इज दैट? अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम। ओके, सबसे पहला वर्ड है अनुशीलनम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनुशीलनम? अनुशीलनम मीन्स, हरे कृष्णा, सुनाई दे रहा ठीक से? जी जी माता जी। यस, हरे अनुशीलनम। कृष्ण माता जी, आपने यस यस हरे कृष्ण माता जी, आपने अन्याभिलाषिता शून्यम व तटस्थ लक्षण बताया ना। यस, अन्यभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म अनावृतम, दैट इज द तटस्थ और द सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ भक्ति। प्राइमरी और स्वरूप लक्षण इज अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम भक्तिरुत्तमा, दैट इज द स्वरूप लक्षण। ठीक है, तो ये जो श्लोक है ये इसमें डिवाइडेड, ऐसे डिवाइडेड है उसमें।
ठीक है। तो अभी पहले हम लोग सबसे पहले स्वरूप लक्षण और भक्ति को डिस्कस करेंगे, दैट इज अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम। ठीक है। अभी सबसे पहले अनुशीलनम, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनुशीलनम? अनुशीलनम मीन्स cultivation of Krishna consciousness by following the predecessor acharyas. Anu means following the acharyas, मतलब doing activity in Krishna consciousness following the previous acharyas. समझ रहे? Anushilanam means cultivation of Krishna consciousness. Cultivation means refers to activity. ठीक है। It सी एक्टिविटी बिना सिर्फ कॉन्शियसनेस से तो काम नहीं चलेगा ना, एक्शन शुड बी देयर, सब एक्शन शुड बी देयर ना। ठीक है। तो अनुशीलन मीन्स एक्शन, एक्शन सब एक्टिविटी। एक्टिविटी, व्हाट एक्टिविटी? बाय फॉलोइंग द प्रेडिसेसर आचार्यस। अनु मीन्स फॉलोइंग द प्रेडिसेसर आचार्यस। ठीक है। जो पैवस आचार्यस के फॉलो करती हुई, ऐसे कोई भी एक्टिविटी नहीं कि चलो कोई भी एक्टिविटी दैट इज कृष्णा, नो, ओनली दैट एक्टिविटी which is based on the teachings of the previous acharyas. That activity in Krishna consciousness means Anushilanam. ठीक है। अभी there can be two aspects of Anushilanam. First is pravritti, second is nivritti. सब नोट डाउन करते जाइए। First is pravritti, second is nivritti. Pravritti means positive activity. Positive activity means activities favorable to Krishna consciousness. मतलब ऐसी activities करना जो favorable हो Krishna consciousness, जैसे chanting करना, मंगल आरती जाना, hearing करना, सेवा करना। Okay, that is pravritti, that is positive activities. Second is nivritti. Nivritti means negative activity. That means avoidance of act unfavorable to Krishna consciousness. This is no meat eating, no gambling, no illicit sex. That is avoidance of activity unfavorable to Krishna consciousness. But these are activities unfavorable to Krishna consciousness. Avoidance of activity unfavorable. These are the two aspects of Anushilanam. Pravritti, nivritti. Okay, done. Positive, negative. वो एक्टिविटीज करना जो हमारे कृष्णा कॉन्शियसनेस फेवरेबल है, दैट इज प्रवृत्ति, और वो एक्टिविटीज को अवॉइड करना जो हमारे कृष्णा कॉन्शियसनेस में अनफेवरेबल। ओके, ओके, डन। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ अनुशीलनम। अनुशीलनम मीन्स एक्शंस। ठीक है। अभी एक्शंस किससे परफॉर्म किए? एक्शंस परफॉर्म्ड विद माइंड, बॉडी एंड स्पीच। एक्शंस परफॉर्म्ड विद माइंड, बॉडी एंड स्पीच। माइंड से कैसे एक्शंस? थिंकिंग अबाउट कृष्णा, कृष्ण के बारे में स्मरण करना। ठीक है, दैट इज द एक्टिविटी ऑफ द माइंड। बॉडी से कैसे? यूजिंग अवर ग्रॉस बॉडी सेंसेस, अपने हमारे जो सेंसेस है, हमारी इंद्रियां जो है, उसको भगवान की सेवा में लगाना। दैट इज एक्शंस परफॉर्म्ड विद बॉडी। आंखों से भगवान के विग्रह का दर्शन करना, नाक से भगवान के अर्पित पुष्पों को सूंघना, जीवा से भगवान का प्रसाद सेवन करना। दीज आर ऑल एक्शंस परफॉर्म्ड विद बॉडी। ओके, एंड एक्शंस परफॉर्म्ड विद वर्ड्स और स्पीच, भगवान के नाम का प्रचार करना, दैट इज, या भगवान की कथा को कहना, दैट इज एक्शंस परफॉर्म्ड विद स्पीच। सो दिस इज ऑल अनुशीलनम. This is the definition of Anushilanam. Any confusion is in Anushilanam? जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे पीछे का कंफ्यूजन ना रह जाए। क्लियर अनुशीलनम? ठीक है। अभी वर्ड क्या है हमारा? कृष्णा अनुशीलनम। वर्ड इज कृष्णा अनुशीलनम। दैट मीन्स कि अनुशीलनम मीन्स एक्शंस परफॉर्म विद बॉडी, माइंड एंड वर्ड्स। ठीक है। अभी कृष्णा अनुशीलनम मीन्स action performed with body, mind and words related to Krishna, the Supreme Personality of Godhead. Second, related to his plenary expansion like Baladev, Nrsimha, Rama and other Vishnu expansion. Third, activities performed with body, mind and words related to persons related to Krishna like his pure devotees. माता जी बहुत फास्ट जा रहा है, लिखा नहीं जा रहा। कृष्णा अनुशीलनम। अनुशीलनम तो पता चल गया ना, लिख लिया ना आपने, नोट डाउन कर लिया? यस माता जी। हाँ, कृष्णा अनुशीलनम अनुशीलनम, एक्शन परफॉर्म्ड विद बॉडी, माइंड एंड वर्ड्स। ठीक है, स्पीच। एक्शन परफॉर्म, हाँ हाँ हाँ, स्पीच या वर्ड। ठीक है।
Action performed Yes. with body, mind and words or speech. Okay. That is Anushilanam. That is Anushilanam. Abhi Krishna Anushilanam means service, that is action performed related to Krishna, the supreme. First is related to Krishna, the supreme personality of God. Okay. ये लिखा. Second is his plan, his personal expansion like Baldev, Ram and Nrsimha, other Vishnu expansion. मतलब जो एक्शन आपने जो परफॉर्म किया है माइंड वर्ड बॉडी एंड वर्ड से, तो वो या तो कृष्णा के लिए है, कृष्ण की सेवा के लिए है, या तो फिर उनके पर्सनल एक्सपेंशन लाइक बलराम या राम या नरसिंहा या और कोई भी विष्णु एक्सपेंशन. समझ रहे तृप्ति बांध जी? Yes, Mataji. Okay. और third is action performed with body mind and words to persons related to Krishna like his pure devotees, जैसे गुरु महाराज, जैसे स्पिरिचुअल मास्टर. क्योंकि अगर हम ऐसा बोलेंगे, देखिए कितना इस डेफिनेशन से कितना सी चीजें क्लियर होता है. जैसे अगर आप कोई बोले कि अरे जो गुरु महाराज के जैसे पर्सनल सर्वेंट्स होते हैं, वो ऑलमोस्ट दिन के सोने के अलावा दिन में शायद 20 आवर्स या 16 से 17 घंटा गुरु महाराज की सेवा में लगे रहते हैं. उनका कपड़ा, उनके प्रसादम का अरेंजमेंट करना, उनके रहने का अरेंजमेंट. तो आप सोचे अरे ये तो कृष्णा अनुशीलनम है, ये तो बोल रहा है कि कृष्णा से रिलेटेड एक्शंस परफॉर्म करना है माइंड बॉडी और वर्ड्स. तो जो लोग गुरु की सेवा में लगे हुए हैं, जैसे शिला प्रभुपाद के पर्सनल सर्वेंट, जैसे शिला प्रभुपाद की सेवा में, तो क्या वो तो शुद्ध भक्ति के प्लेटफॉर्म से हट ही गए पूरे. वो तो बिल्कुल डेफिनेशन में फिट ही नहीं हो रहे हैं. ऐसे ही हो जाएगा ना कि डेफिनेशन में क्या बोल रहा है, कृष्णा अनुशीलनम. अभी हम बोलेंगे अरे ये तो अनुशीलनम तो आपने बताया ये भी एक्शन बट वो तो कृष्णा से रिलेटेड होना चाहिए. फिर जो लोग गुरु की सेवा में लगे पड़े हैं वो कैसे फिर कृष्णा अनुशीलनम हुए. इसीलिए आचार्यों ने एक्सप्लिसिट डेफिनेशन दिया कि भाई कृष्णा अनुशीलनम जब बोलते हैं उसका मतलब क्या होता है कि भगवान कृष्ण स्वयं, उनके पर्सनल एक्सपेंशंस भी उसमें आ गए, विष्णु एक्सपेंशंस भी आ गए, और जो लोग भगवान के शुद्ध भक्त हैं वो भी उसमें आ गए इस डेफिनेशन में. समझ रहे हैं? गॉट? विष्णु माता जी, जानवी, okay, clear? Okay, so that is the, I think Krishna Anushilanam is clear to everybody. Okay, show me like this. Okay, yes, okay, Janvi, yes, Janvi, yes. You have a question, Janvi? No, okay. Okay, so Krishna Anushilanam. Okay, next is, what is this? Anukulena Krishna Anushilanam. ठीक है. अभी अगर यहाँ पे श्रील रूप गोस्वामी सिर्फ ऐसा बोल देते कि कृष्णा अनुशीलनम, ठीक है, अनुकूल शब्द यूज नहीं करेंगे, तो क्या हो जाएगा, क्या बड़ा फॉल्ट आ जाएगा डेफिनेशन में. खुशबू माता जी, क्या बड़ा फॉल्ट आएगा? और भी कोई बोलना चाहे तो. अगर यहाँ पे शिला रूप गोस्वामी अनुकूल्य शब्द यूज नहीं करते, ठीक है, सिर्फ बोल देते कि भाई भक्ति की डेफिनेशन क्या है, अन्यभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मदानावृतम कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तम, तो अनुकूल शब्द यूज नहीं करते, तो क्या बड़ा फॉल्ट आ जाता डेफिनेशन में. हरे कृष्ण माता जी, जो हमारे भक्ति में अनुकूल है, मतलब भक्ति के अनुकूल जो वातावरण है उसके अकॉर्डिंग हम भक्ति करें और प्रतिकूल परिस्थितियों का त्याग कर दें. तो इसमें ये है कि जो हमारे भक्ति के लिए जो आसानी से जो उपलब्ध है उसमें पॉजिटिव एक्टिविटी को लेते हुए उसके लिए हम प्रयास करें, ना कि नेगेटिव अप्रोच. ओके, और कोई? मेरा सिर्फ सिंपल क्वेश्चन ये है कि अगर अनुकूल्य न कृष्णानुशीलनम है ना, अगर शीला रूप गोस्वामी अनुकूल्य ना बोले और सिर्फ बोले कृष्णानुशीलनम, तो क्या बड़ा फॉल्ट आ सकता है डेफिनेशन में. यस, खुशबू माता जी. माता जी आपने बताया था एक बार कि जैसे माता जी मैं भूल गई, थोड़ा कुछ 2 एग्जांपल दिए थे कि एक तो नहीं याद आ रहा. ये एक्चुअली ये वाली ये क्लास पहले भी ले चुकी हूँ.
कृष्णा की प्रसन्नता के लिए अनुकूल। नहीं, वही तो मैं बोल रही हूँ कि अगर ये ना हो, जानवी, मेरा यही क्वेश्चन है, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए तो ठीक है, पर अगर मैं ऐसा बोले कि अनुकूल नहीं लिखा होता तो क्या बड़ा फॉल्ट आ जाता डेफिनेशन में। तो माता जी ये हो सकता है ना, आप किसी भी देवी देवता का हम पूजा कर सकते थे। अनुकूलम मतलब होता है देवी देवता का कृष्ण। तो कृष्णानुशीलनम बोल तो रही हूँ, कृष्णानुशीलनम, कहाँ देवी देवता है इसमें? कृष्णानुशीलनम बोली तो सही, कहाँ देवी देवता है? कृष्णानुशीलनम है तो। अनुकूल शब्द अगर यूज नहीं करते तो क्या बड़ा फॉल्ट आता? ये बस मेरा क्वेश्चन है। हरे कृष्ण माता जी। यस यस, वृंदावन। प्रतिकूल भाव से भी कृष्ण का नाम ले सकते हैं, लेकिन वो सुत्पत्ति नहीं कहलाती, इसलिए हाँ, अनुकूल से प्रयोग। एग्जाम्पल एग्जाम्पल। हम्म, जैसे वो रावण। यस, वेरी गुड। रावण यस, हाँ। वेरी गुड, वेरी गुड वृंदा माता जी, दिस इज व्हाट आई वांट टू हियर। कि अगर कृष्णानुशीलनम में ये वाला एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव है ना, विशेषण है ना, कि अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम, तो अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम का एडजेक्टिव है, तो ये एडजेक्टिव अगर यूज नहीं होता तो क्या होता? कि वे रावण, हिरण्यकशिपु, ये लोग भी शुद्ध भक्ति के प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग भी कृष्णानुशीलनम कर रहे हैं, वो लोग भी तो एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, माइंड से, बॉडी से, वर्ड से। 24 आवर्स हिरण्यकशिपु भगवान के बारे में सोच रहा है कि भाई भगवान कब आके मुझे याद है। रावण 24 आवर्स राम के बारे में सोच रहा है कि कब राम आए, कब मुझे मार डालेंगे। दैट मीन्स कि अगर अनुकूल या एडजेक्टिव नहीं यूज करेंगे तो ये लोग भी शुद्ध भक्ति में बन गए, ये दे आर ऑल्सो प्योर डिवोटीज। ऐसा ही करना पड़ेगा हमें, उनको भी शुद्ध भक्ति में समझना पड़ेगा। इसीलिए उनको रूल आउट करने के लिए कि भाई कृष्णानुशीलनम तो करना है, एक्शन तो करना है, बॉडी, माइंड और वर्ड से एक्शन करना है, पर वो अनुकूल होना चाहिए। दैट मीन्स कि इट शुड बी टू द प्लेजर ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड कृष्ण, वो भगवान की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए। ठीक है, भगवान से इनिमिटी रखकर नहीं रखना चाहिए, भगवान को शत्रु समझकर नहीं करना चाहिए। समझ रहे हैं? तो ये चीज को रूल आउट करने के लिए श्रील रूप गोस्वामी ने क्या एडजेक्टिव लगा दिया? अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम। ठीक है, अभी यहाँ पे एक क्वेश्चन, चलो रावण, कंस, हिरण्यकशिपु तो हट गए, ठीक है, वो तो एनिमी समझ के वो कर रहे थे। तो अभी एक क्वेश्चन और आता है कि अगर ऐसा है तो ये जो डेफिनेशन है, हम देखते हैं कि जब भगवान कृष्ण अ, अ, राक्षसों के साथ, मतलब दैत्यों, डीमंस के साथ जब युद्ध करते हैं, तो डीमंस लोग के साथ युद्ध करते हैं तो भगवान को बहुत प्रसन्नता होती है। डीमंस के साथ फाइट करने में भगवान को बहुत प्रसन्नता होती है। ठीक है, हम देखते हैं ना कि भगवान वृंदावन में बहुत सारे असुरों को मारे तो भगवान हंसते हंसते मारे, ऐसा नहीं भगवान रोने लगे थे और आंसू आ गए भगवान के, नहीं, बकासुर, पूतना, ये सबको मारे तो भगवान हंसते हंसते, मजा आ रहा था भगवान को, ही वॉज फीलिंग, ही वॉज एंजॉइंग। ओके। और एक तरफ हम देखते हैं कि यशोदा माई जब भगवान कृष्ण को दूध पिला रही थी, फिर एकदम से जब दूध उफना तो भगवान कृष्ण को जमीन पर रखकर और दूध बंद करने गई तो कृष्ण बहुत गुस्सा हो गए, ही वॉज वेरी एंग्री विद यशोदा माई। तो फिर इस इंस्टेंस से क्या देखेंगे कि एक तरफ तो भगवान के साथ जब वो भगवान जब, हरे कृष्णा, हरे कृष्ण। हम्म। तो एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि भगवान जब दैत्यों के साथ फाइट कर रहे हैं तो भगवान खुश हो रहे हैं, और एक तरफ यशोदा माई जब भगवान को पृथ्वी पर, जमीन पे रखकर चली गई दूध दूध उतारने, तो भगवान बहुत क्रोधित हो गए। तो दैट मीन्स कि यशोदा माई वॉज डिसप्लीजिंग कृष्णा और डीमंस वर प्लीजिंग कृष्णा। तो फिर कौन शुद्ध भक्त हुआ, डीमंस की यशोदा माई? यशोदा माता। यशोदा माई। क्यों? वो तो डिसप्लीज कर रहे हैं भगवान को। जो वृंदावन में यशोदा माता है वो सब पार्षद है और वो सब लीला है। नहीं, मैं तो ये सब, मुझे ये डिटेल्स नहीं चाहिए, मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि ये तो डिसप्लीज कर रहे हैं ना भगवान को, वो तो प्लीज कर रहे हैं डीमंस तो। अगर नहीं हमारा माता ये, जी, तो क्यों क्यों नहीं? माता जी वो माता जी, वो दूध क्योंकि भी वो, माता जी भगवान की सेवा के लिए ही था ना। नहीं, भगवान की सेवा तो ठीक है, नहीं, मैं ऐसा बोल रही कि ये तो प्लीज कर रहे हैं ना डीमंस, तो जैसे तो फाइट करने भगवान प्रसन्न हो रहे हैं, और एक तरफ ये तो अप्रसन्न हो रहे हैं, तो फिर कैसे देखेंगे उस चीज को, कैसे समझेंगे? माता जी, क्योंकि यशोदा मैया वो डिस्प्लीज नहीं भक्त कर से रहे, बंध वो गए। हम्म। बोलिए। कृष्णा उनको अपना समझ रहे।
तो वो उनके साथ रेसिप्रोकेशंस करना चाह रहे हैं यशोदा मैया के साथ। ओके, पुत्र के रूप में। हाँ। और यहाँ पे डीमंस का डीमंस के साथ उन्हें मतलब उनकी जो शक्ति है, भगवान शक्ति सर्वशक्तिमान है, तो उन्हें उनके साथ कुछ आदान प्रदान नहीं हो रहा है। वो बस जस्ट उनकी शक्तियां प्रकट होके उनसे वो हो जा रहा है, मतलब वो मार रहे हैं डीमंस को। मतलब अल्टीमेटली इसमें ये देखना है, ये जो अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम जो डेफिनेशन है उसमें ये देखना है कि भाई अनुकूलेन मतलब इट शुड गिव अप, इट शुड बी, इट शुड गिव अप, शुड बी फेवरेबल टू द प्लेजर ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। ठीक है, वो फेवरेबल होना चाहिए भगवान कृष्ण के प्लेजर के लिए। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल डीमंस के साथ फाइट कर रहे हैं भगवान कृष्ण, तो भले ही भगवान कृष्ण को प्रसन्नता हो रही, पर वो जो डीमन है वो तो भगवान के अनुकूल व्यवहार नहीं कर रहा है ना। पर यहाँ पे यशोदा माई, भले ही कृष्ण डिस्प्लीज हो रहे हैं, पर यशोदा माई ने जब भगवान कृष्ण को जमीन पे रखा तो उनका इनिमिटी भावना नहीं थी, उनकी भगवान से कोई शत्रुता की भावना नहीं थी। वो भगवान के भले के लिए ही वहां उतार के दूध बंद करने के लिए गई ना, वो दूध भी भगवान की सेवा में ही यूज होने वाला था। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें देखना है कि भाई जो भक्त है उसकी क्या, वो कौन सी भावना से कृष्णानुशीलनम कर रहा है, वो अनुकूल भावना से कर रहा है कि वो प्रतिकूल भावना से कर रहा है। अगर वो प्रतिकूल भावना से कर रहा है तो वो शुद्ध भक्ति के डेफिनेशन में फिट नहीं बैठता है, इज आउट ऑफ द डेफिनेशन ऑफ प्योर डिवोशनल सर्विस। और अगर वो अनुकूल भावना से कर रहा है देन ओनली ही फिट्स इन द डेफिनेशन ऑफ प्योर डिवोशनल सर्विस। ओके, okay, so that is the whole picture of anukulena krishna anushilanam, that krishna anushilanam should be done favorable to the pleasure of the supreme lord krishna. Okay, done, this is clear. Okay, now we will go to the secondary characteristics. What is the secondary characteristics? tatastha shakti, anya bhilashita shunyam, jnana karma anavritam. This can be little tough. ठीक है, तो फर्स्ट इज अन्याभिलाषिता शून्यम। अन्य, अन्य मीन्स अदर, मतलब देयर शुड बी नो अदर डिजायर, देयर शुड बी ओनली वन डिजायर। अन्य अभिलाषिता शून्य, ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि अभिलाषिता शून्यम, ऐसा बोल रहे हैं क्या अभिलाषिता शून्यम, ऐसा नहीं बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं अन्य अभिलाषिता शून्य। समझ रहे हैं, समझ रहे हैं यस क्या बोल माता रहे हैं, जी। अन्य अभिलाषिता शून्य। हर एक वर्ड जो श्री रूप गोस्वामी रखा है वो सब पर्पस के लिए रखा है, ऐसा ही नहीं कि कोई भी वर्ड कहीं भी डाल दिया, नहीं। ठीक है, वो बताना चाहते हैं कि भाई अभिलाषा तो है, बिना अभिलाषा के कोई व्यक्ति के जीव रह सकता है क्या संसार में? इस संसार में कोई भी जीव बिना अभिलाषा के रह सकता है क्या? कोई ना कोई अभिलाषा तो होगी ही, वो अभिलाषा से मुक्त नहीं हो सकता। या तो उसकी भौतिक अभिलाषा होगी या तो इसकी आध्यात्मिक अभिलाषा होगी, दोनों में से कोई अभिलाषा तो होगी ही, अदरवाइज ही इज अ डेड पर्सन। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि इसकी कोई अभिलाषा नहीं, अभिलाषा विल ऑलवेज बी देयर। इसीलिए रूप गोस्वामी क्या बोले कि अन्य अभिलाषिता सुनिए, कि एनी अदर डिजायर, ही शुड बी फ्री फ्रॉम अदर डिजायर। अन्य, अन्य अभिलाषिता शून्यम, दैट मीन्स देयर शुड बी नो अदर डिजायर एक्सेप्ट द डिजायर टू प्लीज द सुप्रीम लॉर्ड, एक्सेप्ट द डिजायर टू सेटिस्फाई द सुप्रीम लॉर्ड। इसके अलावा उसकी कोई भी दूसरी अन्य अभिलाषा नहीं होनी चाहिए कृष्णानुशीलनम करने में। ठीक है, और एनी डिजायर एक्सेप्ट द सर्विस ऑफ द लॉर्ड इज द मटेरियल डिजायर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मटेरियल डिजायर एंड स्पिरिचुअल डिजायर? मटेरियल डिजायर क्या होती है कि हमारी इच्छा, कोई ऐसी इच्छा जो एक्सेप्ट सर्व, जो भगवान की सेवा से रिलेटेड नहीं है, जो भगवान की संतुष्टि से रिलेटेड जो डिजायर नहीं होती है, वो भौतिक डिजायर कहलाती है। समझ रहे हैं, मतलब जो हमारी जो डिजायर है वो भगवान की सेवा से रिलेटेड नहीं है, भगवान की संतुष्टि से रिलेटेड नहीं है, या तो वो हमारी संतुष्टि से रिलेटेड है या तो हमारे रिश्तेदारों की या हमारे सगे संबंधियों की संतुष्टि से रिलेटेड। ठीक है, वो भगवान की संतुष्टि से रिलेटेड नहीं है, दैट डिजायर इज कॉल्ड द मटेरियल डिजायर। ओके, तो यहाँ पे रूप गोस्वामी क्या बोल रहा है कि जो हमारी जो भक्ति है वो अन्य अभिलाषिता होनी चाहिए, मतलब वो अन्य अदर डिजायर से मुक्त होनी चाहिए, उसके अंदर एक ही डिजायर होनी चाहिए, टू सेटिस्फाई द सुप्रीम लॉर्ड। डन, अन्य अभिलाषिता।
अभी ये जो शब्द है अन्य अभिलाषिता, अभी हमने यहाँ पे अन्य अभिलाष शून्यम क्यों नहीं बोला, अन्य अभिलाषिता शून्यम क्यों बोला है? दिस इज माय क्वेश्चन। यहाँ पे हमने यहाँ पे रूप गोस्वामी ने अन्य अभिलाष शून्यम क्यों नहीं बोला, अन्य अभिलाषिता शून्यम क्यों बोला गया है? ये मेरा क्वेश्चन। क्योंकि माता जी हमारी बहुत सारी इच्छाएं होती है। तो बहुत सारी इच्छाएं होती है, इसीलिए अभिलाषिता। हरे कृष्ण। यस माधुरी। माता जी, अन्य अभिलाषिता और अन्य अभिलाष में डिफरेंस ये है कि अगर जैसे कि हमें कुछ अभिलाषाएं हो सकती है भगवान की भक्ति करने में, कि हम कुछ फेवरेबल मतलब भगवान से भक्ति करने पे अगर हमें कुछ मुसीबत में है तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, जैसे बड़े बड़े भक्त भी प्रार्थना करते थे। हम्म तो वो अलाउड है, लेकिन एक हैबिट नहीं होना चाहिए कि हम्म हम बस हर मांगे ही जा रहे हैं, मांगे ही जा रहे हैं, मांगे जा रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। इसलिए अन्य अभिलाष नहीं बोला, कि मतलब कुछ अभिलाष हो सकता है लेकिन हैबिट ऑफ अभिलाष नहीं होना चाहिए। यस, वेरी गुड। अन्य अभिलाषिता शून्यम इसीलिए बोला गया शून्यम, शून्यम मीन्स डिवॉइड, मतलब बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अन्य अभिलाषिता इसीलिए बोला गया है विलासिता, क्योंकि अभिलाषिता बोलने से क्या हुआ, अभिलाषिता मतलब डिवॉइड ऑफ अदर डिजायर्स विच आर एज डीप रूटेड एज वंस नेचर, मतलब अन्य अभिलाषिता मतलब ऐसे डिजायर से शून्य होना चाहिए जो हमारे अंदर डीप रूटेड है, ठीक है, जो हम चाहते हैं हमारे अंदर बसी हुई है। अन्य अभिलाषिता जब बोलते हैं तो वो ऐसी चीजों को नहीं बोल रहा है कि जो टेम्परली या सर्कमस्टेंशियल डिजायर और सेल्फ प्रिजर्वेशन, जैसे कई डिवोटी, जैसे द्रौपदी, द्रौपदी वॉज अ प्योर डिवोटी ऑफ द लॉर्ड, पर हम देख रहे हैं कि भाई जब द्रौपदी के संकट आया, जब द्रौपदी को इंसल्ट करना, पब्लिक में इंसल्ट करना, तो द्रौपदी क्राइड फॉर द लॉर्ड, द्रौपदी आस्क्ड फॉर हेल्प, द्रौपदी आस्क्ड फॉर हेल्प ना फ्रॉम कृष्णा, ठीक है। तो हम लोग बोला अरे ये तो अभिलाष कर रही है कि भगवान मुझे रक्षा करे, पर वो टेम्पररी है, वो उसके अंदर डीप रूटेड नहीं था कि भाई वो 24 आवर्स यही बोलती थी कि मैं आपकी भक्ति क्यों कर रही हूँ कि आप मेरी रक्षा करो। नो, वो टेम्पररी था, इट्स नॉट, इट्स अ सर्कमस्टेंशियल डिजायर। उस समय डिजायर रहता है भक्त को, शुद्ध भक्त उस समय एक क्षण के लिए टेम्पररी डिजायर करता है, पर इट्स नॉट डीप रूटेड। वो ऐसा नहीं कि वो भक्ति ही इसलिए कर रहा था कि बस भगवान मेरी रक्षा करेंगे जब मैं संकट में पड़ूंगा, नहीं, वो दैट वाज वेरी टेम्पररी और सर्कमस्टेंशियल डिजायर। फॉर एग्जाम्पल गजेंद्र, गजेंद्र इन द प्रीवियस बर्थ वाज इंद्रदम्ना, राजा इंद्रदम्ना, ठीक है, ही वाज अ प्योर डिवोटी ऑफ द लॉर्ड, पर क्योंकि एक अपराध की वजह से उन्हें गजेंद्र हाथी का शरीर मिला, और उस हाथी के शरीर में भी दैट कॉन्शियसनेस वाज देयर, ठीक है। तो अब उस कॉन्शियसनेस में गजेंद्र को जब क्रोकोडाइल ने पकड़ा तो गजेंद्र क्राइड फॉर हेल्प, ठीक है। अभी ऐसा सोचा रहे गजेंद्र क्राइड फॉर हेल्प, हाउ इज अ प्योर डिवोटी ऑफ द लॉर्ड? नो, it was not a permanent desire, it was not deep rooted desire, it was circumstantial डिजायर, जो हमारे अंदर डीप रूटेड होती है, जो हमारा नेचर होती है, उस डिजायर को डिवाइड करके वही डिजायर होनी चाहिए कि हम भगवान के की संतुष्टि के लिए हर कार्य करें, दैट शुड बी आवर ओनली डिजायर। पर अन्य अभिलाषिता इसीलिए बोला क्योंकि टेम्पररी और सर्कमस्टेंशियल डिजायर इसके अंदर नहीं आती है, वो उस प्योर डेफिनेशन के, प्योर भक्ति के डेफिनेशन को गलत नहीं साबित करती, कि अगर कोई व्यक्ति एक छोटे क्षण के लिए अगर भगवान से क्या बोलते रक्षा की मांग कर लेता है तो वो शुद्ध भक्ति के प्लेटफॉर्म से गिर गया, नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट। ओके, दैट्स व्हाई शीला रूप गोस्वामी सेज अन्य अभिलाषिता शून्यम। ओके ओके, कौन से ज्ञान और कौन से कर्म की बात यहाँ पे शीला रूप गोस्वामी कर रहे हैं, ठीक है, कौन से ज्ञान और कौन से कर्म की बात कर रहे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, कर्मा इज ऑफ 5 टाइप्स। ओके, व्हाट आर द 5 टाइप्स ऑफ कर्मा? हु विल टेल? व्हाट आर द 5 टाइप्स ऑफ कर्मा? कौन बताएगा 5 टाइप्स ऑफ कर्मा? व्हाट आर द 5 टाइप्स? हरे कृष्णा, तृप्ति माता जी। नहीं याद माता जी। क्या मैंने बताया था कि कभी? नहीं, मुझे याद नहीं है माता जी।
इनका और कोई कुछ मैंने बताया था, मुझे याद डाउट है, मैंने बताया था कि संचित कभी। कर्म वगैरह। हाँ हाँ हाँ, सं, बोलिए। हम्म संचित कर्म और हम्म प्रारब्ध, हम्म अप्रारब्ध, नो 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 बीज, नो, दैट नहीं, नो 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 नो, दैट नहीं। प्रारब्ध अप्रारब्ध वो तो बीजम कूटम, वो तो बीज। हमारे सिंफुल रिएक्शंस है। मैं तो कर्म की बात कर रही हूँ, नित्य माता कर्म। जी कर्म, हाँ, कर्म अकर्म विकर्म। नहीं 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 नहीं, कर्म अकर्म विकर्म तो देयर आर द थ्री टाइप्स ऑफ एक्शंस। कर्म अकर्म विकर्म, विकर्म सिंफुल रिएक्शंस, अकर्म इज नो कर्म, कर्म मीन्स actions done according to the injunction of the scriptures। कर्म के ही टाइप्स पूछ रही हूँ मैं, कर्म अकर्म विकर्म नहीं। कर्म के जो टाइप्स हैं, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ कर्म। राइट इट डाउन, आपको लिखवाई दे। राइट इट डाउन, 5 टाइप्स ऑफ कर्म। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, 5 टाइप्स ऑफ कर्म। नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, काम्य कर्म, निषिद्ध कर्म और प्रायश्चित कर्म। These are the 5 types of karma which a person does। Abhi I will not tell this time. This is the last time I am telling this karma, 5 types of karma। Noted? माता जी लास्ट टर्म क्या था? प्रायश्चित। नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, काम्य कर्म, निषिद्ध कर्म एंड प्रायश्चित कर्म। These are the 5 types of karma। ठीक है, अभी what is नित्य कर्म? रिटर्न तृप्ति माता जी लिख ली। जी माता जी। Yes। Okay, what is nitya karma? Nitya karma means regular activities। Example, doing sandhya vandan, nitya agnihotri। ठीक है, दिस इज द नित्य कर्म, दैट इज रेगुलर एक्टिविटीज दैट वी डू। सेकेंड इज नैमित्तिक कर्म। नैमित्तिक कर्म मीन्स द संस्कारास। ठीक है, द संस्कारास दैट वी शुड डू, दैट आल्सो कम्स इन कर्म ना। संस्कारास करते हैं ना, आजकल तो लोग सब करना तो बंद। 16 आजकल कर्म ही कितने 16 लोग करते संस्कार हैं, जो सब तो आते हैं, ज्यादातर विकर्म करते हैं। मतलब जी 16 संस्कार जो आते हैं वो। हाँ, यस यस यस, वही 16 संस्कार। दैट कम्स इन नैमित्तिक कर्म, जो कंपलसरी एक्चुअली एक ह्यूमन बीइंग को करना चाहिए। आजकल तो मैं बोला ना, ये सब ज्ञान भी लुप्त हो गया है, कोई करने में इंटरेस्टेड भी नहीं है, जबकि इट्स कंपलसरी फॉर अ ह्यूमन बीइंग टू डू ऑल दिस नैमित्तिक कर्म, एटलीस्ट फॉर अ जनरल ह्यूमन बीइंग। ठीक है, कई कई हम लोग भक्ति कर रहे हैं तो कई कई चीजें हमारे लिए ऑप्शनल हो जाती है, पर एक जनरल ह्यूमन बीइंग जो भक्ति नहीं करा, उसके लिए तो कंपलसरी ही शुड डू ऑल दिस कर्म, अदरवाइज ही विल बी अ सिंफुल पर्सन। ओके, तो नित्य कर्म हो गया, नैमित्तिक कर्म हो गया, संस्कार। काम्य कर्म, काम्य कर्म मीन्स डूइंग पुत्रेष्टि यज्ञ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ यज्ञ, दैट इज कॉल्ड काम्य कर्म। काम्य कर्म मीन्स कोई यज्ञ जो कामना से वश हम लोग करते हैं, कामना से करते हैं, जैसे पुत्रेष्टि यज्ञ, पुत्र की प्राप्ति के लिए। ऐसे अलग अलग टाइप से यज्ञ यज्ञ होते हैं ना, जैसे श्रीमद् भागवतम में आता है ना, अदिति करती है, कौन सा करती है यज्ञ, टू एक ही टाइम माता जी खीर। अश्वमेध यज्ञ क्यों होता है? अश्वमेध राज। यज्ञ, हाँ, अश्वमेध यज्ञ इज ऑल्सो यज्ञ दैट वी डू फॉर, जैसे रामायण में किया था उन्होंने। हाँ, पयोव्रत, यस यस, वेरी गुड। दैट खुशबू, यस खुशबू माता, ये वाला पयोव्रत, पयोव्रत किया था अदिति ने पुत्र प्राप्ति के लिए। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द यज्ञ। ठीक है, टू गेट अ गुड सन। उस तरह से पुत्रेष्टि यज्ञ, दैट इज कॉल्ड काम्य कर्म। काम्य कर्म मतलब इट्स नॉट कंपल्सरी, नॉट एवरीबडी डज इट, पर विशेष कामना से। ठीक है, नेक्स्ट इज निषिद्ध कर्म। निषिद्ध कर्म मीन्स एबॉमिनेबल एक्शन। निषिद्ध, निषिद्ध आचार बोलते हैं। निषिद्ध कर्म मीन्स एबॉमिनेबल एक्शंस, किलिंग, जैसे किलिंग एनिमल्स। ठीक है, किलिंग एनिमल्स अननेसेसरी, दैट इज कॉल्ड निषिद्ध कर्म। नेक्स्ट इज प्रायश्चित कर्म, अटॉनमेंट प्रोसेस। जैसे कोई कोई आदमी खराब कोई पाप किया है, तो उसके लिए प्रायश्चित कर रहा है। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड प्रायश्चित कर्म। अलग अलग प्रायश्चित के अलग अलग प्रायश्चित की विधियां होती है, अलग अलग रूल्स होते हैं प्रायश्चित के। फॉर डिवोटीज वी जनरली अवॉइड सच अटॉनमेंट कर्म। हम लोग जप ही करते हैं तो वी कम ऑटोमेटिकली अटॉनमेंट इज देयर, प्रायश्चित अपने आप हो जाता है बाय डूइंग जप।
तो इस प्रकार से 5 कर्म हो, नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, काम्य कर्म, निषिद्ध कर्म और प्रायश्चित कर्म। ठीक है। तो अभी यहाँ पे जब बोल रहे हैं ज्ञान कर्मादि अनावृतम, जब शुद्ध भक्ति की डेफिनेशन में हम बोल रहे हैं ज्ञान कर्मादि अनावृतम बोल रहे हैं ना, तो यहाँ पे कौन से कर्म को रिजेक्ट किया गया है? यहाँ पे नित्य और नैमित्तिक कर्म को रिजेक्ट कर दिया गया है। ठीक है। और कौन से कर्म को एक्सेप्ट किया गया है? कौन से कर्म को एक्सेप्ट किया गया है? कौन से कर्म को एक्सेप्ट किया गया है? नित्य नैमित्तिक कर्म को रिजेक्ट कर दिया गया है, तो कौन से कर्म को एक्सेप्ट किया गया है? आवाज नहीं आ रही किसी की भी। कौन से कर्म को एक्सेप्ट किया गया है? काम्य और प्रायश्चित कर्म। नो, काम्य प्रायश्चित ये सब तो ऑप्शनल लेवल की, ये तो काम्य कर्म तो हर आदमी नहीं करता है, प्रायश्चित कर्म भी हर आदमी नहीं करता है। मैं बोल रही हूँ नित्य और नैमित्तिक कर्म को रिजेक्ट किया गया। मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं ऐसा बोल रही हूँ कि ज्ञान कर्म अनावृतम, ठीक है, ये हमारी शुद्ध भक्ति की डेफिनेशन है। तो उसमें हमने देखा कि 5 प्रकार के कर्म है, नित्य, नैमित्तिक, काम्य, निषिद्ध और प्रायश्चित। तो काम्य, निषिद्ध और प्रायश्चित तो ऑप्शनल है, वो तो ऑप्शनल है भाई। काम्य कर्म तो तब करेंगे जब कोई कामना होगी, तो सब लोग नहीं कर रहे हैं। निषिद्ध भी सब लोग नहीं कर रहे हैं, प्रायश्चित पर नित्य और नैमित्तिक कर्म जो है कंपलसरी हर आदमी को करना है एज ए ह्यूमन बींग। ठीक है। पर ये शुद्ध भक्ति नित्य और नैमित्तिक कर्म को रिजेक्ट कर रहा है, रिजेक्ट कर रहा है, इट्स रिजेक्टिंग कि जो नित्य और नैमित्तिक कर्म है वो हमारे भक्ति को आवृत नहीं करना चाहिए। अनावृतम मीन्स इट शुडंट कवर भक्ति, मतलब द कर्मा शुडंट कवर द भक्ति। कवर द भक्ति मतलब क्या? कि हमारी शुद्ध भक्ति में वो बाधा नहीं होनी चाहिए। शुद्ध भक्ति मतलब क्या? शुद्ध भक्ति मतलब 24 आवर्स रिमेम्बरिंग कृष्णा, 24/7। ऐसा नहीं कि मंडे को भगवान को स्मरण किया 24 आवर्स, ट्यूसडे को नहीं किए, वेंसडे को करे, थर्सडे को नहीं किए, ऐसा नहीं। 24/7 भगवान को स्मरण करना है, 24 आवर्स, ऑल द वीक, होल वीक। दैट इज शुद्ध भक्ति। ठीक है। सवै पुंसा परो धर्मो यतो भक्ति रदोक्षजे अहेतु की अप्रतिहता। इट शुड बी अनमोटिवेटेड एंड अनइंटरप्टेड। अनइंटरप्टेड का क्या मतलब है? अनइंटरप्टेड मीन्स इट शुड फ्लो लाइक द रिवर गैंजेस। जिस प्रकार से गंगा की नदी बहती है, सर 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 कैसे बहता है पानी, विदाउट इंटरप्शन बहता है ना, उसी प्रकार से हमारी भक्ति भी विदाउट इंटरप्शन फ्लो होनी चाहिए 24/7। दैट इज शुद्ध भक्ति। ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि शिला रूप गोस्वामी क्या बोल रहे हैं कि ज्ञान कर्मादि अनावृतम, मतलब जो भक्ति है वो कर्म से अनावृत होनी चाहिए। कर्म से अनावृत मतलब कि जो कर्म है वो भक्ति को कवर नहीं करना चाहिए। मतलब हमारी जो 24 आवर्स जो भगवान के स्मरण है, उसमें कर्म हमारे भक्ति को आवृत नहीं करना चाहिए, कवर नहीं करना चाहिए। कौन से कर्म रिजेक्ट किए गए हैं? नित्य और नैमित्तिक कर्म। ठीक है। तो कौन से कर्म एक्सेप्ट किए गए हैं? कौन से एक्सेप्ट किए गए हैं? कृष्णानुशीलनम ना, कृष्णानुशीलनम एक्सेप्ट किया गया ना, जी हाँ। कृष्णानुशीलनम एक्सेप्ट किया गया है और नित्य नैमित्तिक कर्म को रिजेक्ट किया गया है। समझ रहे हैं? अंडरस्टूड? यस माता जी। ओके। ठीक है। अभी दैट मीन्स कि कर्म नित्य और नैमित्तिक रिजेक्ट किया गया और एक्सेप्ट कौन सा किया गया है? कृष्णानुशीलनम, दैट इज द पार्ट ऑफ कर्म। ज्ञान, कौन से ज्ञान को रिजेक्ट किया गया और कौन से ज्ञान को एक्सेप्ट किया गया है? दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन कि कौन से ज्ञान को रिजेक्ट किया गया है और कौन से ज्ञान को एक्सेप्ट किया गया है। नित्य कर्म अनैतिक कर्म रिजेक्ट किया गया है। नित्य कर्म, कर्म नहीं, ज्ञान, ज्ञान को पूछ रही हूँ। कौन से ज्ञान को एक्सेप्ट किया गया और कौन से ज्ञान को रिजेक्ट किया गया? हरे कृष्णा। हाँ, यस माधुरी, कृष्ण माधुरी। माता जी, वो ज्ञान जो हम वो जो शून्यवादी और हाँ, निराकारवादी होता यस, है उसको वेरी गुड। रिजेक्ट किया गया है। वो जो ब्रह्मवादी वाला ज्ञान है, जो ब्रह्म में लीन होने वाला ज्ञान को रिजेक्ट किया गया है। क्यों? क्योंकि अगर व्यक्ति इम्पर्सनल ब्रह्म ज्योति में लीन होना चाहेगा और उसके लिए इंक्वायरी करेगा, तो वहां पे कहाँ भक्ति है, वहां कहाँ सेवा है? वो तो ब्रह्म में लीन होना चाहता है, वहां सेवा कहाँ, वहां प्रेम कहाँ? वहां तो कुछ है ही नहीं, ना तो प्रेम है ना सेवा है। तो उस प्रकार के ज्ञान को रिजेक्ट किया गया है। और कौन से ज्ञान को एक्सेप्ट किया गया है? कृष्ण तत्व के ज्ञान को। हाँ, भगवत कृष्ण प्रेम, को कैसे भगवत सेवा ज्ञान। कर। हाँ, कि हम भगवान के नित्य दास हैं, दैट ज्ञान को, गीता के ज्ञान को, भागवत के ज्ञान को एक्सेप्ट किया गया है, क्योंकि वो हमारे अंदर भगवत प्रेम को जागृत करते हैं।
और उस ज्ञान को रिजेक्ट किया गया है जो हमें ब्रह्म ज्योति में लीन होने के लिए बारे में बताती है। ठीक है, इम्पर्सनल इंक्वायरी कंसर्निंग द इम्पर्सनल ब्रह्मन, जो इंक्वायरी इम्पर्सनल ब्रह्मन में लीन होने के लिए की जाती है उस ज्ञान को रिजेक्ट किया गया है। और जो इंक्वायरी कंसर्न दिखाती है हमारे भगवान भगवान कृष्ण को किस प्रकार से हम अच्छी तरह से वर्शिप कर सकते हैं, इस प्रकार के ज्ञान को एक्सेप्ट किया गया है। ओके, क्यों क्यों इस प्रकार के ज्ञान को रिजेक्ट किया गया है? क्योंकि ये जो ज्ञान है ब्रह्म ज्योति में लीन होने वाला जो ज्ञान है, वो हमारी भक्ति को कवर करती है ना। अगर कोई व्यक्ति को ऐसा ज्ञान हो कि भाई हम तो ब्राह्मण है और सर्वम खलमिदम ब्रह्मन, ये सब कुछ ब्रह्म है, अब हर चीज ब्रह्म ज्योति में है, और वी आर वन विद द लॉर्ड, और हम एक दिन ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाएंगे, तो इस प्रकार का जो ज्ञान है वो कैसे हमें भक्ति में शुद्ध भक्ति पे को शुद्ध भक्ति को करने में हेल्प कर सकता है? इट विल हैम्पर आवर भक्ति। ये तो हमारी भक्ति में हानिकारक है ना। वो किस प्रकार से हमें शुद्ध भक्ति करने में प्रेरित करता है? नहीं करता है, वो तो बल्कि हानिकारक है। तो इसीलिए इस प्रकार के ज्ञान को रिजेक्ट किया गया है, इस प्रकार के ज्ञान और कर्म को रिजेक्ट किया गया है। ठीक है, डन, समझ में आया? Understood this much? Yes, Gyan Mata. Karma de Anavritam. Okay. Next is why the word Anavritam is used and why not Gyan Karma Shunyam is used. My question is Gyan Karmadi Shunyam क्यों नहीं बोला? Gyan Karmadi Anavritam क्यों बोला है? Anavritam means devoid of Gyan and Karma. माता जी, जिससे वो आवृत कर रहा है तो उसको अनकवर करना है, जिससे वो कवर ना करे हमारी शुद्ध भक्ति को, इसलिए बोला क्या नावितम। नहीं, वो मैं बोल रही हूँ कि ज्ञान कर्मादि शून्यम क्यों नहीं बोला? जैसे हमने बोला ना अन्य अभिलाषिता शून्यम, तो इसमें श्रीला रूप गोस्वामी ने ज्ञान कर्मादि अनावृतम क्यों बोला? अनावृतम मीन्स दैट दिस ज्ञान एंड कर्मा शुड नॉट कवर भक्ति। ऐसा ज्ञान और भक्ति को कवर नहीं करना चाहिए। क्योंकि माता जी कृष्ण भक्ति में भी ज्ञान और कर्म जो कृष्ण कॉन्शियस में के लिए आवश्यक है उसको लिया जा सकता है, और जो कृष्ण भक्ति के लिए आवश्यक नहीं है उस ज्ञान कर्म को नहीं लिया जा सकता। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। क्योंकि ऐसे ज्ञान और कर्म को रिजेक्ट किया गया जो भक्ति को कवर कर रहे हैं। सारे ज्ञान और कर्म को रिजेक्ट नहीं किया है। अब देखिए, सारे ज्ञान और कर्म, सारे ज्ञान और कर्म को रिजेक्ट कर देंगे तो फिर तो हमारे क्लास का कोई मतलब ही नहीं है। इसमें जो हम लोग डिस्कशन कर उसका कोई मतलब, क्योंकि ये भी तो ज्ञान दे रही है इसका कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि हम बोलेंगे अरे ज्ञान की क्या आवश्यकता है, क्योंकि भक्ति तो ज्ञान कर्मादि शून्यम है, भक्ति में तो ज्ञान और कर्म का कोई पोजीशन ही नहीं है। अगर ऐसा शून्यम ही डाल देंगे श्रीला रूप गोस्वामी, तो कृष्णानुशीलम का भी कोई मतलब नहीं रह जाएगा और भगवत ज्ञान का भी कोई मतलब नहीं रह जाएगा, क्योंकि वो तो शून्यम कर देंगे। इसीलिए श्रीला रूप गोस्वामी क्या बोल रहे हैं? ज्ञान कर्मादि अनावृतम। अनावृतम मतलब ऐसे ज्ञान और कर्म जो भक्ति को कवर अप कर देते हैं, ऐसे ज्ञान को रिजेक्ट किया जाता है। समझ रहे हैं? इसीलिए ज्ञान कर्मादि अनावृतम कहा गया है। ओके ओके ओके, दैट इज द लास्ट पॉइंट। एंड ज्ञान कर्मादि आदि, व्हाट इज आदि हियर? व्हाट इज आदि? मीनिंग ऑफ आदि? ज्ञान कर्मादि, ज्ञान और कर्म तो ले लिया, आदि क्या है? आदि रिफर्स टू ऑल द सांख्य योग अष्टांग, जितने भी जो अलग अलग योग हैं, सांख्य योग, अष्टांग योग, तपस्या, यज्ञ, जो भक्ति से जो संबंध न रखते हो, ये सबको भी रिजेक्ट किया गया है। ठीक है, ये भी इस डेफिनेशन में रिजेक्ट किया गया है। ओके ओके ओके, सो वी डिड इट। एंड इन द सेम भक्ति रसामृत सिंधु, यही अन्नभिलाषिता शून्यम को ही डिनोट करता हुआ दूसरा भी एक श्लोक श्रीला रूप गोस्वामी बताए हैं। वो कौन सा श्लोक है? कौन सा श्लोक है इसी से रिलेटेड, अन्यभिलाषिता शून्यम से रिलेटेड, जो इसी चीज को बताता हो भक्ति रसामृत सिंधु में? अहेतु की अप्रतिहता वाला माता जी। हाँ यस, इसी श्लोक को एक और श्लोक बताता हुआ श्रीला रूप गोस्वामी बताए हैं भक्ति रसामृत सिंधु। वो कौन सा श्लोक है? सवै पुंसाम नो परोधर्मो। नो 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 नो, भक्ति रसामृत सिंधु में, ये तो श्रीमद् भागवतम का श्लोक है। विष्णु माता जी, तृप्ति माता जी, सर्वोपाधिर विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्तिर उच्यते। दिस ऑल्सो वर्स gives the same meaning as अन्यभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादिनावृतम। समझ रहे हैं?
सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम, जब व्यक्ति बोले सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम मीन्स इट डिनोट्स अन्यभिलाषिता शून्यम। सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम, तत्परत्वेन मीन्स अनुकूलेन भावना, निर्मलम मीन्स ज्ञान कर्मादिनावृतम, ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम दैट मीन्स अनुशीलनम। ओके, तो इस प्रकार से द सेम वर्ड इज रिटन इन अनदर फॉर्म by Srila Rupa Goswami, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्तिर उच्यते। Okay, thank you very much for your patience hearing. It's around 6 o'clock. I hope मैं कुछ पढ़ के बताने में प्रयास कर पाई और कुछ सफल हो पाई इस चीज में, और कुछ आपको जानकारी प्राप्त हुई इस इस डिस्कशन से। ओके, एनी क्वेश्चंस, एनी कमेंट्स? हरे कृष्ण माता जी। यस माता जी। मेरे पास श्लोक वाला रस्सा अमृत सिंधु नहीं है, मेरे पास तो ये है, मैं दिखाती हूँ। वो नेक्टर ऑफ डिवोशन ना शिला प्रभुपाद का। हाँ, कोई बात नहीं माता जी, पढ़िए, वही पढ़िए, उसमें भी बहुत प्रभुपाद ने सब कुछ बताया उसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हरे कृष्ण माता जी। यस यस जान माता जी, हम्म थैंक यू सो मच। ये बहुत हैवी क्लास है और सच में इसको मतलब अभी आपने रिकॉर्डिंग की है ना, यस तो मैं यस इसको 3 से 4 बार सुनूंगी क्योंकि इसका एक एक चीज बहुत डीप थी। और माता जी, मेरे को थोड़ा सा बीच में ना डिस्टरबेंस हो रहा था घर पे, हाँ ओके, तो उसके कारण मैं आप सुनिए, इसको थोड़ा सा। ध्यान से वापस सुनो, और यस। इसको मैं बोल रही हूँ ना, एक एक शब्द को सुनो कि कैसे प्रशीला रूप गोस्वामी ने इसको बताया, और फिर आप सुनने के बाद इसको किसी और को बताइए तो ज्यादा आपको याद रहेगा। आप किसी और यस को समझाने का प्रयास करिए तो ज्यादा आपको समझ में भी मतलब आएगा, ज्यादा आपको याद भी रहेगा। जी माता जी। मतलब स्टार्टिंग से इंफॉर्मेटिव क्लास था, स्टार्टिंग से। अरे माता जी, ये क्लास तो मैं इतना सारा ऑलरेडी माता जी आपने, इतना अच्छा सारा डिवाइड, माता जी आपने अच्छा मुझे लग रहा है इस बताया, क्लास को इतना 2 भाग सारा। में डिवाइड कर देना था मुझे, पार्ट 1 पार्ट 2। माता जी नहीं थ्री माता जी, अब टाइम्स यही ये क्लास क्लास को नहीं, हाँ थ्री ये टाइम्स, क्लास को थ्री रिपीट में टाइम्स ये क्लास। सुनेंगे। यस यस यस, यस सेम जानवी। सेम। यस जब तृतीया। इसे रिपीट में हम 3 से 4 या मतलब मैंने माता जी एक प्रभु जी से सुना था, उन्होंने कि एक क्लास को हमें 11 बार सुनना चाहिए, जिससे हमें कुछ याद रहेगा क्योंकि हम कलयुग के जीव हैं। हाँ यस, हम तो लोग कुछ ये याद नहीं बहुत, रहता, वही तो प्रॉब्लम। इसलिए ये इसलिए क्लास को मैं सच में सुनने वाली हूँ माता जी। मतलब वॉट एवर आई डू ना, मैं मेरा एक चीज रहता है, मुझे भी मेमोरी, मुझे कुछ याद नहीं रहता, मैं क्लास लेती हूँ, आई मेक नोट्स। अगर मुझे नोट्स बनाया है सामने तो मुझे सब याद रहेगा बिकॉज ऑफ द नोट्स, क्योंकि मैंने अपने हाथ से, भले ही मैंने बहुत रफ हैंड राइटिंग में नोट्स बनाया है अपनी हैंड राइटिंग में, पर मेरे नोट्स की वजह से सब याद रहता है कि हाँ नोट्स आर देयर, आई हैव टू से दिस। पर बिना नोट्स के तो आई एम ऑल्सो ब्लैंक, आई डोंट रिमेम्बर माता जी, मच। माता जी, माता जी नोट्स तो होते हैं पर प्रेजेंट करना भी आना चाहिए ना माता जी। सही बात है। प्रेजेंट क्या करना, नोट सामने है, बस बोलना है उसको। माता जी, और ना ये जो कुछ न्यू डिवोटीज होते हैं ना, और जिन्हें मतलब ये क्लासेस अटेंड करना अच्छा नहीं लगता, वो यही कंप्लेन करते हैं कि हम भक्ति योग करने आए हैं, तो हमें ज्ञान नहीं, उतना ज्ञान का क्या आवश्यकता है। मतलब भक्ति तो शुद्ध हृदय से होती है, तो ऐसे डिवोटीज भी बोलते शुद्ध हृदय किसको कहते हैं वो कैसे पता चलेगा? हैं। शुद्ध हृदय को कहते हैं, वो भी तो पता करने के लिए ज्ञान तो बुक खोल के देखना पड़ेगा ना, क्या होता है। भक्ति भी आप उनसे कहने का कि भक्ति भी आप करने, आप उसको भक्ति कैसे बोलते हैं वो भी आपने किसी बुक में पढ़ा होगा, तभी तो आप उसको भक्ति कह रहे हो। जी हर माता चीज जी। ज्ञान से हमने सीखा है ना, ज्ञान से हम भक्ति शब्द भी यूज कर रहे हैं, तो उसको भक्ति क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमने सुना है कहीं से कि उसको भक्ति कहते हैं, नहीं तो वो भी हम कैसे बोलेंगे भक्ति। भगवान का नाम भी हम माता क्यों जी, जप कर रहे हैं? कि भगवान का नाम भी हमने किसी भक्त से सुना है, तभी तो हम जप कर रहे हैं। जी माता जी, एक डिवोटी ने बोले थे कि अगर हमें अटेंटिव चैंटिंग करना है तो उसके लिए तो मन नहीं लगता ना, जैसे प्रभुपाद ने बोले थे कि माइंड की क्या जरूरत है चैंटिंग में। हाँ, नो नीड ऑफ माइंड, सही बात। तो हाँ, हाँ, तो नो नीड माइंड ऑफ की एनी जरूरत माइंड, नहीं है। किसी चीज की तो जरूरत नहीं वही, चाहिए, ओनली हियरिंग, हाँ, ओनली स्पीकिंग एंड हियरिंग। हियरिंग, बस दैट्स ऑल, दैट विल कंट्रोल द यस। माइंड, दैट विल यस, तो कंट्रोल अब योर माइंड। तो कुछ कुछ डिवोटीज का कहना था कि तो वही तो भक्ति है, तो ये सारी चीजों की क्या जरूरत है, मतलब इतना डीप में जाना, इतना ज्यादा हाँ, स्क्रूटिनाइजिंगली तो तरीके से।
हम लोग सुन ही नहीं पाएंगे, हमारा चेतना इतना दूषित है कि हम लोग वो हरिनाम को सुन ही नहीं पाएंगे। सुनने का प्रयास करेंगे, माइंड इतना ज्यादा फ्लिकर होगा कि अब सुन ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारी चेतना इतनी दूषित है। जब हम किसी से सुनते हैं, जैसे जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बता सुना था मैंने एक बार, जैसे किसी भी भक्त के बारे में हमने सुना नहीं है, ठीक है, और वो भक्त हमारे सामने आ जाए, तो हम शायद उतना उनकी रेस्पेक्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है, उतना हम उनकी तारीफ या रेस्पेक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें उनके बारे में पता नहीं है। और अगर समझो फिर हमने वो चले गए, वो भक्त चले गए, और फिर बाद में हमने किसी के मुंह से सुना, अरे वो पता नहीं वो आदमी आया था, उसको तो पूरा प्राइम मिनिस्टर से अवार्ड मिला हुआ है, और उसके तो 4 मेडल्स हैं, उसको तो ये अवार्ड मिला है, वो अवार्ड मिला है। और उसके बाद नेक्स्ट टाइम जब वो आदमी हमारे सामने आएगा तो हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे उस वो नेक्स्ट टाइम जब वो आदमी हमारे सामने आएगा, हमें पता चल गया कि वो आदमी को तो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट से बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं, और ऑल वर्ल्ड चैंपियन है, और ये है और वो है। पहले हमें नहीं पता था, पहले हमें उस आदमी के बारे में कोई ज्ञान नहीं, सिर्फ वो आदमी हमारे सामने आया और चला गया, ठीक है। नेक्स्ट टाइम जब वो आदमी हमारे सामने आएगा तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम एक बुक निकाल के ऑटोग्राफ लेने का प्रयास करेंगे। यस जानवी? यस जी। वाई? आदमी तो सेम ही है। यस, पता है, पता चला। हाँ, ज्ञान पता चला ना। उसी प्रकार हम्म। से हम जब कर रहे हैं सब कुछ ठीक है, पर जब हम उसकी हमें कुछ पता नहीं है, ठीक है, तो हम इतना प्रयत्न होकर नहीं करेंगे, ठीक है, हमें ज्ञान ही नहीं है। पर जब हमें भक्तों से और पुस्तकों से जब ज्ञान प्राप्त होगा, तो हम ज्यादा प्रयास करेंगे उस चीज को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि हमें ज्ञान प्राप्त हो रहा है कि भाई कितनी बहुमूल्य वस्तु है, कितनी बहुमूल्य चीज है जो हम कर रहे हैं, ठीक है। वी विल रियली बी सीरियस अबाउट इट, बिकॉज वी आर गेटिंग नॉलेज ऑफ इट, ठीक है। विदाउट नॉलेज, ठीक है, भक्ति विल एक्ट विदाउट नॉलेज ऑल्सो, जैसे फायर विल वर्क विदाउट नॉलेज ऑल्सो। फायर इज देयर, अगर हमें फायर का नॉलेज नहीं तो भी हाथ डालेंगे तो जलाएगी ही, उसी प्रकार से भक्ति भी है। भक्ति भी है, वो भी अगर हम भक्ति करेंगे विदाउट नॉलेज तो भी वो हमें असर तो देगी, पर क्योंकि हमारी चेतना बहुत, हम अपराधी लोग हैं ना, वी कमिट सो मेनी ऑफेंसेस, वी कमिट सो मेनी सिंस, हम पाप करते हैं, अपराध करते हैं, तो क्या होगा कि वो भक्ति उतना इंटेंसिटी से हमें इफेक्ट नहीं दे पाएगी, क्योंकि हमारे पास ज्ञान नहीं था। हम और ये भी हो सकता है कि अगर ज्ञान के बिना हम भक्ति से आएंगे तो एक सेंटिमेंटलिस्ट जैसे बन जाएंगे हम लोग। वी विल बिकम सेंटिमेंटलिस्ट, जो प्रभुपाद कहते हैं, वी डोंट वांट टू बिकम सेंटिमेंटलिस्ट, वी वांट टू बिकम डिवोटीज, वी वांट टू बिकम यस। डिवोटी, दैट मीन्स वी वांट टू डू भक्ति विथ नॉलेज। अगर हम भक्ति नॉलेज से करते हैं, ज्ञान से करते हैं, तो हम सेंटिमेंटलिस्ट नहीं बनेंगे, हम एक प्रॉपर डिवोटी बनेंगे, क्योंकि हम ज्ञान अर्जित कर रहे हैं कि भाई हमें ऐसा क्यों करना चाहिए, हमें ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए, ठीक है। एंड वी विल बिकम अ लॉन्ग टाइम, हमारा जो डिवोशन है वो लॉन्ग टाइम तक चलेगा। सेंटिमेंट्स वगैरह ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलते हैं, थोड़ा समय सही चलते बात है। हैं, फुस फुस हो जाते हैं। समझ रहे हैं? पर अगर सही लंबे बात है। समय भक्ति मार्ग में टिके रहना है तो ज्ञान अर्जित करना बहुत जरूरी है, भाई भक्ति क्यों करना चाहिए, क्यों जरूरी, और बार बार सुनना है। ऐसा नहीं कि बस एक दिन सुने बस खत्म, खुश हो जाता है ना, जैसे गुब्बारा फुलाते हैं फिर वो गुब्बारा खुश हो जाता है, उसी प्रकार से हमारे लिए भी एवरीडे की महिमा सुननी चाहिए, तब हमें हरिनाम तीव्रता से कर पाएंगे। एवरी डे वी शुड हियर बोलेंगे, उसका ग्लोरी सुनना चाहिए और जब करना। हमारे मंदिर में यहाँ सिस्टम है, बिफोर चैंटिंग एवरी डे वन डिवोटी कम्स एंड स्पीक्स फॉर 2 minutes अबाउट द ग्लोरीज ऑफ होली नेम, एंड देन वी स्टार्ट चैंटिंग। व्हाई इज इट सो? बिकॉज एवरी डे हमारी क्या बोलते हैं, चार्जिंग खत्म हो जाता है, एवरी डे वी नीड चार्जिंग। जैसे मोबाइल में हम ऐसा तो नहीं करते भाई एक बार चार्जिंग करके बात खत्म, नो, वी एवरी डे वी चार्ज इट। उसी प्रकार से हमारी स्पिरिचुअल लाइफ को भी एवरी डे नीड्स चार्जिंग, एंड दिस इज जी पॉसिबल माता व्हेन जी। वी हियर इट मोर एंड मोर। ओके। माता जी, अभी इस चीज के लिए मैंने भी हरिनाम चिंतामणि डेली 5 मिनट्स के लिए सोचा है, तो अभी यस, वेरी स्टार्ट गुड। किया है पढ़ना। यस यस, वेरी नाइस। एक्चुअली मैं आज से ही वो ही चालू करने वाली थी, मतलब क्या बोलूं मन की बात, कि मैं एक्चुअली चालू करना चाहती हूँ 10 अपराधास, 10 नाम अपराध के ऊपर क्लासेस चालू करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं इतना सुन रही हूँ उनके जी। बारे में, 10 नाम अपराध। तो मैं आज से एक्चुअली 10 नाम अपराध का चालू करने वाली थी, पर सम अबाउट इतना तैयारी नहीं हो पाया, पर फिर मैं सोचा कि एक बार शुद्ध भक्ति का भी डेफिनेशन बता दूं। शुद्ध भक्ति भी बहुत सारे लोग इतना कंफ्यूज रहते हैं, तो उसका क्लास लिया, पर आई एम जस्ट डेफिनेटली गोइंग टू स्टार्ट दिस क्लासेस ऑफ 10 9 10 नाम अपराध, क्योंकि वी शुड बी यस वेरी माता कॉशियस जी। अबाउट इट। हम लोग नाम जब डेली कर रहे हैं, अगर 10 नाम अपराध के युक्त करके कर रहे हैं, तो हमें भगवत प्रेम मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ जन्मों में भी नहीं मिलने वाला। चैतन्य चरितमृत में चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं ना, अगर नाम युक्त नाम लो, कितना मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स तक भी हम लोग नाम नाम अपराध युक्त नाम लेंगे,
तो हम लोग भगवत धाम नहीं जा सकते। वी शुड बी वेरी कॉशियस ऑफ दिस 10 नाम अपराध। दैट्स वाई शीला प्रभुपाद ने सिस्टम रखा है ना कि हम सुबह उठ के मंगल आरती के बाद 10 नाम अपराध जप करते हैं मंदिर में। क्यों? ताकि हमको ये स्मरण हो जाए कि ये 10 नाम अपराध से हमें बचना है। ओके, तो हमारे मुंह पे रहना चाहिए 10 नाम अपराध। यस शिल्पा माधवी, वांट टू से समथिंग? हाँ, मेरा तो अभी सब कुछ डिस्टर्ब ही हो गया है। मैं जामनगर थी, अभी राजकोट आ गई हूँ। मेरे प्रभु जी हैदराबाद है, शिफ्ट हुई है ना राजकोट। तो मेरे प्रभु जी नहीं है, हैदराबाद है, तो वो कभी कभी आते हैं 1 महीने 2 महीने 15 दिन। मैं मंदिर भी नहीं जा सकती अभी, तो घर पर ही कर लेती हूँ। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा, वी विल मीट ऑन मंडे। हरे कृष्णा, प्रणाम, थैंक यू। हरे कृष्णा, प्रणाम। प्रणाम माता जी। प्रणाम माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, प्रणाम प्रणाम माता जी। माता जी, प्रणाम प्रणाम। प्रणाम।